हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल समाचार है सबके? क्या बोल रहा है माहौल? आ जाओ लेक्चर नंबर 4 पे, एमईसी मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट। मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, करता हूं आपका स्वागत आज के लेक्चर में। तो बिना देरी किए शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर। रिवाज के अनुसार देखेंगे कि लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा और डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस। आज क्या देखने वाले हैं भैया जी? आज हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड, टॉरॉइड, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके एप्लीकेशंस, और कोशिश करेंगे कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ पाए। ठीक है, तो यार रिवाज के अनुसार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में जो हमने होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या क्या आंसर्स आ रहे थे। बहुत ही ज्यादा बेसिक देख लेते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, बिल्कुल साहब हो गया है। आ जाओ भाई फटाफट से। ठीक है, कितना एंगल है? ये आर्क है, एंगल है 60 डिग्रीज, एंगल है 60 डिग्रीज। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाना है बेटा? गुरुजी म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 60 डिग्रीज, डिग्रीज में दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटू 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। यस सर, 60 बाय 360 कितना हो गया? 1/6। अरे 1/6 हो गया ना। 60 छक्के 360। आई मीन टू से 60 इंटू 6 इज 360। तो नीचे आ गया यहाँ पे 6 2 जा 12, दो छक्के आई मीन टू से 2 6 जा 12। तो कितना आ गया बेटा? गुरुजी आ गया म्यू नॉट आई बार, दो छक्के 12, 2 6 जा 12 आर। ये हो गया भाई, डन है, म्यू नॉट आई बाय 12 आर। तो ये तो बहुत ही हल्का फुल्का सा सवाल था। देखते भाई और क्या था होमवर्क क्वेश्चंस में। आई होप आपका एक आंसर आ गया होगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन था। फिर अब आपको दे रखा है कि ये जो आर्क है, ऑब्वियसली आर्क है, पूरा सर्कल नहीं है, ये आर्क है। तो यार मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा? गुरुजी वही फॉर्मूला लगा दिया, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू। अब देखो ध्यान से, यहां पे प्लीज कई बच्चे ना गड़बड़ कर देना, यहाँ पे एंगल 90 बाय 360 लेते बेटा। म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360 में थीटा क्या होता है? गुरुजी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। यहाँ पे आर्क कितना एंगल बना रहा है? 90 नहीं, गुरुजी एंगल बना रहा है 270। कितना एंगल बना रहा है? देखो ना, 90 और 90 270 डिग्रीज बना रहा है। या यूं कह लो कि 360 में से 90 गए तो 270 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। यस सर, अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर, तो ऊपर आ गया 270, नीचे डिवाइड बाय 360 डिग्रीज। ओके सर, ये हो गया। अब देखो, हाँ यहां पे हम इसको निपटा सकते हैं 270 को किससे? 90 से निपटा सकते हैं। कितनी बार? 3 बार। 93 जा 270 और 90 से इसको निपटा सकते हैं 360 को। कितनी बार? 4 बार। 94 जा 360। यस सर, तो बेटा कितना आ गया? ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 3/4। कितना आ गया प्यारे बच्चों? गुरुजी 3 म्यू नॉट आई बाय 4 2 जा 8r। डन हो गया? हाँ जी सर, डन हो गया। अरे यार बेटा, हो गया कि नहीं हो गया? आपका आंसर मैच कर गया कि नहीं कर गया? यस सर, कर गया। आगे बढ़ो। लो भाई आगे बढ़ते, फिर आ जाओ। ठीक है यार, ये जो सवाल है ना, ये सवाल है होमवर्क में दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा सेम टू सेम सवाल, ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये सेम टू सेम सवाल नीट 2023, जी हां 2023, अब भी जो ताजा ताजा फ्रेश एकदम जो नीट का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, नीट 2023 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं गुरुजी? इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए हैं। नीट 2023 में ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एमईसी या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे 2 क्वेश्चंस आए। कितने क्वेश्चंस आए गुरुजी? 2 क्वेश्चंस आए। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, उसमें से एक क्वेश्चन ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये होमवर्क में ऐसे वर्टिकल था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। अरे एक ही बात है। यस सर, देख लेते सर कि यार क्या आंसर आने वाला है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसकी वजह से 0 नहीं होगा इधर। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ के अलॉन्ग ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, इसकी लेंथ के अलॉन्ग ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, किसी की वजह से 0 नहीं होगी। ये कैसा वायर है? ये नीचे से ये नीचे जाता जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मिनट भाई, ये आ गया आपके पास आर, ये हो गया आपके पास आर। यस सर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सेमी इनफाइनाइट वायर से ओ पॉइंट की? आर। इस सेमी इनफाइनाइट वायर से ओ पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? आर। यस सर, तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी होता है ना सेमी इनफाइनाइट की वजह से, तो आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये कितना आ गया गुरुजी? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सही सॉरी, सही है। हाँ सर, अब ये सेमी सर्कुलर वायर की वजह से कितना हो गुरुजी? ये तो रट गया है हमको, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 180 बाई 360 यानी म्यू नॉट आई बाई 4r। इसकी वजह से हो गया म्यू नॉट आई बाई 4r। हम करते क्या है कि हम पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, फिर सबके डायरेक्शन देखते हैं। आओ डायरेक्शन देखें।
आ जाओ, ये देखो भाई स्ट्रेट सेक्शन है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड का अंगूठा करंट के डायरेक्शन, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, ओ पॉइंट पे फिंगर्स अंदर जा रही है, अंदर जा रही मतलब क्रॉस हो गया। ठीक है गुरुजी, चलो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर की बात करते हैं, इधर इस वाले सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट सेक्शन है, इसकी वजह से जो करंट जा रहा है वो नीचे है, तो अंगूठा यानी राइट हैंड का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स कर्ल हो रही है ओ पे अंदर, इनसाइड, इनसाइड मतलब क्रॉस, इनसाइड मतलब क्रॉस, बोलो हाँ है ना, यस। अब इसकी वजह से देखो भाई, इसकी वजह से देखो, राइट हैंड लिया, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर, इसका मतलब ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, बाहर, बाहर मतलब डॉट। लो भाई ये क्रॉस और क्रॉस है तो ऐड हो जाएंगे, और ये क्रॉस और क्रॉस ऐड हो जाएंगे, फिर ऐड होके जो आएगा वो इससे डिवाइड, मतलब सॉरी इससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही बात है, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। तो बी नेट कितना लिख सकता हूं मैं, बी नेट लिख सकता हूं, देखो मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ऐड होके कितनी हो जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करें कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मैंने कहा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ऐड होके कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। क्रॉस में कितना हो गया, क्रॉस में हो गया आपके पास म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कैसे, लो भाई तुम्हारा पेट दुखेगा, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो 4 पाई आर 4 पाई आर 2 दफे आ रहा है, कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब ठीक है, यस सर। डॉट वाला कितना है बेटा, गुरुजी डॉट वाला म्यू नॉट आई बाई 4 आर, कितना है बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, हाँ या ना, एक मिनट रुको भाई, हाँ भाई हाई वोल्टेज है, सीधे बैठा करो यार क्लास में, आलस मत फैलाया करो। ये हो गया 2 पाई आर और ये हो गया 4 आर। बेटा पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3.14 इंटू 2 कितना होता है 6.28, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे 6.28 आ रहा है, बाकी सब तो चीजें सेम, और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो बेटा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, हाँ सर सही बात है। तो ये 2 पाई यानी 6.28 हो गया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे यार म्यू नॉट आई बाय 6.28 आर, तो बेटा ये तो 6.28 है, ये बड़ा है, ये 4 है छोटा है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो वैल्यू बड़ी, तो बेटा डॉट बड़ा हो गया। डॉट किससे बड़ा हो गया बेटा, क्रॉस से, इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फाइनली भी आंसर डॉट में आएगा, फाइनली भी आंसर डॉट में आएगा। क्या बोलती है पब्लिक, यस सर डॉट में आएगा आंसर। और सर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डॉट माइनस क्रॉस, बड़ा माइनस छोटा, तो डॉट कितना हो गया गुरुजी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर माइनस क्रॉस वाला कितना हो गया, मैं 6.28 वाला नहीं 2 पाई वाला लिख रहा हूं, तो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 आर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई बाय 4 आर ही कॉमन ले लें। अरे ले सकते हैं कॉमन, यस सर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन ले लिए, तो यहां पे आ गया 1, आप देखो मल्टीप्लाई होकर म्यू नॉट आई बाई 4 आर ही आ रहा है, माइनस, अब यहां कितना आना चाहिए, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इधर आना चाहिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो थोड़ा सा दिमाग हम लगाएंगे, तो अगर इधर नीचे 2 आना चाहिए तो ऊपर यहां पे आ गया 2, ताकि 2/4 कितना हो जाए 1/2, और नीचे पाई भी आना चाहिए तो यहां पे आ गया पाई, सही है, हाँ क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 4 आर आपने कॉमन लिया, कितना आ गया अंदर 1 माइनस 2/पाई। और देखो हम ये ऑप्शन रिजेक्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने को नीट में ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन से भी हमको आइडिया लग जाता है, तो ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा डॉट बड़ा है क्रॉस से, यस सर, तो अपना आंसर फाइनल क्या आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो डॉट ही आएगा फाइनली, यस सर। अरे क्या आएगा बेटा, डॉट आएगा, है ना, डॉट आएगा, तो फाइनल आंसर ही आएगा डॉट में, ठीक है। तो इसको अपन डब्बे में बंद कर देते हैं और ये आएगा डॉट, तो कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू 1 माइनस 2/पाई, यस सर। अब अपन देखें यहाँ पे, तो यार ये भी सेम सवाल है जो नीट 2023 में सेम सवाल है, ये करंट ऊपर जा रहा है फिर फाइनली नीचे जा रहा है, बस आपने इसको पकड़ के क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की जगह क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया, तो आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा, यस सर। बाकी यहाँ पे फिर अपन ने एक बार क्रॉस चेक करने के लिए डायरेक्शन भी देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्योंकि देखो अपना करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर फाइनली इस तार से नीचे जा रहा है, तो पहले ये करंट इधर जा रहा है ना, फिर कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, मतलब इधर पीछे की तरफ, तो आपने क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ के वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया, जिससे आंसर बदलेगा नहीं। कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू 1 माइनस 2/पाई, 1 माइनस 2/पाई, यस। तो आगे चलो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, गुरुजी लिखा हुआ है, एक मिनट, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू 1 माइनस 2/पाई, डन, यस सर। म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू 1 माइनस 2/पाई, पॉइंटेड अवे फ्रॉम पेज, पॉइंटेड अवे मतलब डॉट आ रहा है, डॉट मतलब बाहर। अगर मैं डिजिटल बोर्ड को एक पेज मानूं, अगर इस डिजिटल बोर्ड को एक पेज माना जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट यानी बाहर आ रही है, तो अवे फ्रॉम द पेज ही तो हो रही है, और अगर क्रॉस आता आंसर, इसका मतलब इनटू द पेज हो जाता, इनसाइड मतलब इनटू द पेज, डॉट मतलब आउटसाइड मतलब कमिंग आउट ऑफ द पेज। तो क्या आंसर आ गया बेटा, सेकंड ऑप्शन। तो ये नीट 2023 का
भी सवाल है। डन हो गया? यस सर बिल्कुल डन हो गया। देख लो बेटा इसका सॉल्यूशन इजी है। हाँ जी सर बिल्कुल इजी है। चलो साहब आगे फिर और भी कुछ अगर होमवर्क में था। अच्छा चैलेंज, चैलेंज करता है, ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ गुरुजी हो गया। देखो यहाँ पे क्या सीन है, ये स्ट्रेट सेक्शन, फिर ऐसे आर्क, फिर स्ट्रेट सेक्शन, फिर आर्क, फिर स्ट्रेट सेक्शन, फिर आर्क। तो बेटा ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस आर्क का रेडियस आर, इस आर्क का रेडियस 2r, इस आर्क का रेडियस 3r, बरोबर? यस सर। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इस स्ट्रेट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। क्यों? क्योंकि ओ पॉइंट इस पे ही लाई कर रहा है। इस स्ट्रेट सेक्शन, देखो यहां पे अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ये स्ट्रेट सेक्शन, ये स्ट्रेट सेक्शन, ये स्ट्रेट सेक्शन। यस सर। तो ये स्ट्रेट सेक्शन की वजह से यहां पे कितना? 0, क्योंकि ओ पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? स्ट्रेट सेक्शन पे। ये ओ पॉइंट स्ट्रेट सेक्शन पे लाई कर रहा है। यस सर। ये स्ट्रेट सेक्शन के ओ पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है ना, ये देखो ना, इसके लेंथ पे लाई कर रहा है इधर, ये इसके लेंथ पे लाई कर रहा है, ये इसके लेंथ पे लाई कर रहा है। तो ये तीनों स्ट्रेट सेक्शंस की वजह से कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। हटा दो इनको, चला जा। तो फिर बचा क्या फिर अब? अरे बेटा बचा क्या फिर अब? गुरुजी 3 आर्क बचे, 1 2 और 3। ठीक है सर, है ना? 1 2 और 3 आर्क बचे। अब आर्क की वजह से निकालते हैं। इस आर्क की वजह से कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू, अरे म्यू नॉट आर्क का कितना होता है? आर्क की वजह से होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बेटा किसी भी आर्क का जब रेडियस r लेते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स द रेडियस इंटू थीटा बाय 2 पाई। यस सर। यहां पे इस आर्क की रेडियस कितनी? r, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 60 डिग्री बाय 360 डिग्री। यस सर। कितना हो गया? 60 बाय 360, 6। अरे 6 आ गया ना, 1/6। यस सर। तो आ गया म्यू नॉट आई बाय 12r। कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 12r। यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इस आर्क की वजह से देखो, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं फिर डायरेक्शन देख लेंगे। इस आर्क की वजह से कितना हो गया? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 टाइम्स द रेडियस। बेटा सावधानी हटी, ऐसा बोला जाता है तो सब्जी पूरी बटी। तो इस आर्क का बेटा यार इस आर्क का रेडियस कितना है बेटा? इस आर्क का रेडियस 2r है ना? तो इसीलिए बोला जा रहा है थोड़ा सा सावधान रहे। यहां पे रेडियस हो गया 2r, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 टाइम्स द रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? 2r इंटू एंगल सबका 60। बेटा सारे आर्क एक ही एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 60। यस सर। 60 डिवाइड बाय 360 कितना हो गया? 60 बाय 360 कितना हो गया? 1/6। यस सर। 2 2 जा, अरे बेटा 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। हाँ या ना? यस सर। देखो ना, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 24r। म्यू नॉट आई बाय 24r। ठीक है। इसकी वजह से बताओ, इसकी वजह से बताओ, म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स द रेडियस। इसका रेडियस कितना हो गया? देखो ना, इसका रेडियस कितना हो गया? 3r। यस सर। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 टाइम्स द रेडियस, रेडियस हो गया 3r इंटू 60 बाय 360। ठीक है सर। कितना हो गया? 60 बाय 360 वही 1/6। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ऐसे कर लो, 2 3 जा 6, 6 छक्के, आई मीन टू से 6 6 जा 36। यस सर। तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 36r। डन सर। तो सर यहां पे अपन ने जो वैल्यूज निकाल ली है ना, इनको अपन क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इनको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है सर। अब यहां पे डायरेक्शन देखेंगे, ये कैसे जा रहा है? इधर। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इस साइड, तो अंगूठा आया बाहर यानी डॉट। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया इधर, इधर कर्ल किया। यस सर। तो अंगूठा आया इनसाइड यानी क्रॉस। यस सर। अब फिर राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, जैसे करंट जा रहा है, अंगूठा है बाहर यानी डॉट। यस सर। अभी डॉट और डॉट तो ऐड हो जाएंगे, डॉट और डॉट तो ऐड हो जाएंगे। तो डॉट वाला कितना हो गया टोटल मामला? डॉट वाला कितना हो गया बताओ? गुरुजी डॉट और डॉट ऐड हो गए। म्यू नॉट आई बाय 36r, म्यू नॉट आई बाय 12r। कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 36r प्लस म्यू नॉट आई बाय 12r। कितना आ गया? कैल्शियम यानी एलसीएम ले लिया 36, 36 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? तो 36 ही हो गया। ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 36 एलसीएम, 12 3 जा 12 3 36, 12 3 जा 36। ये सर। तो यहां पे आ गया 3 म्यू नॉट आई, 3 म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई कितना हो गया? 4 म्यू नॉट आई बाय 36। कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई बाय 9। कितना हो गया? अरे कितना हो गया बेटा? म्यू नॉट आई बाय 9। डन। अभी तो डॉट में आया, क्रॉस में कितना आ रखा है बताओ? गुरुजी क्रॉस में आ रखा है म्यू नॉट आई बाय 24r। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे किसकी लाठी? गुरुजी जिसका डिनोमिनेटर छोटा, नीचे वाला माला छोटा, वो वैल्यू बड़ी, वो संख्या बड़ी। तो नीचे का माला इसका छोटा है ना, 9 ये छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, डॉट बड़ा हो गया क्रॉस से। देखो ना,
अरे यस और नो? यस सर। ये 24 है नीचे, ये बड़ा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो डॉट क्रॉस से बड़ा है तो बी नेट कितना आ गया? बी नेट कितना आ गया गुरुजी? आ गया म्यू नॉट आई बाय 9 माइनस, अरे म्यू नॉट आई बाय 9 माइनस म्यू नॉट आई बाय 24। अब वो देख लेना जितना भी आप आंसर आता है। यहां पे आर खा गए अपन। अरे बेटा यहाँ पे आर आएगा ना? हाँ सर ये आर आएगा, आर आ जाएगा इधर, है ना? अरे राजा बेटा कर लेगा सॉल्व? हाँ सर कर लेंगे इसको, ये आंसर आ जाएगा। देख लेना कितना आता है, एलसीएम एलसीएम लेके। डन? यस सर डन। तो देख लो, आई होप आपका भी ये आंसर आ गया हो, सॉल्व हो गया हो। ये हो गया, देख लिया इसका सॉल्यूशन, तो आगे बढ़े फिर। यस सर, हाँ भाई देख लो, ठीक है चले आगे। हाँ सर चलते हैं। अब देखो और क्या सवाल था, एक और सवाल था, ये भी ऐसा कुछ खास सवाल नहीं है, इस तरीके का एक सवाल ऑलरेडी कर लिया था। इसको भी आप क्या मान सकते हो बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर रिंग एंड इनफाइनाइट वायर। सर्कुलर रिंग और इनफाइनाइट वायर, सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओ पे आपको क्या निकालने का बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ओ थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, इधर आ जाए। हाँ तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है। तो इस सर्किल की वजह से कितना हो गया? रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2r। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस के बराबर। यस सर आर। अरे बहुत ईजी है भाई। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, और डी कितना है बेटा? यहाँ पे रेडियस आर के बराबर है। यस सर, तो हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यस सर। अब डायरेक्शन देखेंगे, यहां पे हमने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा अंदर आया। अंदर बोले तो क्रॉस, अंदर बोले तो क्रॉस, अंदर बोले तो क्रॉस। यस सर बिल्कुल ठीक है। और ये जो स्ट्रेट वायर है, ये जो स्ट्रेट वायर है, ये जो स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए क्या करें गुरुजी? राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ओ से फिंगर बाहर निकल रही, बाहर, ओ से फिंगर बाहर निकल रही, बाहर निकल रही मतलब डॉट, बाहर निकल रही मतलब डॉट। यस सर, बाहर निकल रही मतलब डॉट। बेटा ये क्रॉस, ये डॉट, बहुत नाइंसाफी। क्रॉस और डॉट क्या होंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट होंगे। यस सर। तो देखना पड़ेगा किसकी लाठी उसकी भैंस, वो बड़ा माइनस छोटा होता ना। यस सर। ये है 2 और ये है 2 पाई तो 2 पाई तो 2 से बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर नीचे वाला माला जिसका बड़ा वो वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर नीचे वाला माला जिसका छोटा वो वैल्यू बड़ी। तो 2 पाई बड़ा हो गया 6.28 के बराबर, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो गई। तो यहां पे कौन जीत गया बेटा? क्रॉस की हुई जीत और डॉट की हुई हार। क्रॉस की हुई जीत और डॉट की हुई हार। बोलो ठीक है? यस सर। क्रॉस बड़ा है डॉट छोटा है, तो बी नेट कितना हो गया गुरुजी? बी नेट हो गया क्रॉस माइनस डॉट, बड़ा माइनस छोटा, म्यू नॉट आई बाय 2r माइनस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कितना आगे प्यारे बच्चों? म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन ले लिया। यस सर। 1 माइनस 1 बाय पाई। अरे यार म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन ले लो, यहां पे आ गया 1 माइनस 1 बाय पाई, और वो भी किस में? क्रॉस में। क्यों? क्योंकि क्रॉस किससे बड़ा है बेटा? डॉट से बड़ा है। क्रॉस किससे बड़ा है बेटा? डॉट से बड़ा। ये देख लो। हाँ सर ठीक है। अरे सही है क्या? बिल्कुल सही है। आई होप आपका ये भी आंसर मैच कर गया होगा, मजेदार एकदम, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यार सोलिनॉइड पढ़ाने से पहले मेरी इच्छा है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूं, यानी कि हम मिलके सॉल्व करें इसको। मैं साइड में हट रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करेंगे, एक बार इस सवाल को बस पढ़ो, फिर हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे। देखो फटाफट से, देख लिया बेटा सवाल? हाँ सर। यार ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा, जैसे याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट सवाल किया था 3D वाला? यस सर, जिसमें एक्स एक्सिस भी था, वाई एक्सिस भी था, जेड एक्सिस भी था। बिल्कुल सर, बस ये सवाल भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम भीषण है ना? उससे थोड़ा सा कम भीषण सवाल है ना? अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस आर। 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स दे रखे हैं, वन लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एंड अनदर लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। तुम्हारे भाई ने इसका डायग्राम बना रखा है, तो अभी मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। एक एक्स वाई प्लेन में पार्ट और एक एक्स जेड प्लेन में, ठीक है ना? बोल रहा है इफ द करंट इन द लूप इज आई, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स एट देयर कॉमन सेंटर इज। अब ऑब्वियसली पेपर में आपको इसका डायग्राम देगा नहीं, तुम्हारे भाई ने तो डायग्राम तुम्हें दिखा देना नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? लेकिन पेपर में ये डायग्राम आपको नहीं देगा, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आओ कोशिश करते। देखो यहां पे लिखा, सबसे पहले तो आपको बोल दिया ना कि 2 प्लेन में। यस सर। तो सबसे पहले पहली फुर्सत में आपको बनाना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ निकलता हुआ जेड एक्सिस। जब कुछ भी मेंशन ना करे तो हमेशा इस तरीके से लेना है ना? एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। यस सर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये कौन सा प्लेन है?
जिसमें डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अच्छा, ये आप इधर खड़े हो, मान लो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, आप इधर से देख रहे हो, तो ये कौन सा प्लेन है बेटा? ये जमीन हो गई है ना, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये सर एक्स वाई प्लेन में। ये वाली जो दीवार है ना स्टूडियो की, ये वाईजेड प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन हो गया? वाईजेड प्लेन हो गया। और आप मान लो इधर ही मेरे साथ कैमरे के सामने खड़े हो, कैमरे के पास खड़े हो, हम जहां पे खड़े, हम जमीन पे खड़े, तो जमीन क्या हो गई? ग्राउंड। जमीन क्या हो गई? कौन सा प्लेन हो गया बेटा? जमीन क्या हो गया बेटा? कौन सा प्लेन हो गया बताओ? एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। ठीक है सर। तो एक चीज रखी हुई है, यानी सेमी सर्कल रखा है एक्स वाई प्लेन में, और एक सेमी सर्कल रखा हुआ है एक्स जेड प्लेन में। अब बोल रहा है कि ओ पे क्या बताओ? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ना बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? आई कैप, जे कैप, के कैप में चीजें लेनी पड़ेंगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लास्ट लेक्चर के लास्ट सवाल जैसे ही, ठीक है। तो यार सर डायरेक्शन नहीं दे रखा करंट का, आपकी मर्जी, और उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, के कैप जे कैप उसमें तो पूछा नहीं है। तो हमने बोला कि भाई कैसे भी ले लो, करंट ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, मर्जी आपकी, ठीक है। इसकी वजह से कितना हो गया? इसकी वजह से सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 4r। यस सर, ये भी सेमी सर्किल है, कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 4r। अब आप चाहो तो मेरे द्वारा बताई गई निंजा टेक्निक लगा के हम डायरेक्ट बिना आई कैप, जे कैप, के कैप के ये आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? या फिर आप चाहो तो मजदूरी भी कर सकते हो। देखो ना, इन दोनों प्लेन्स के बीच में, इस प्लेन में मान लो एक सेमी सर्कल रखा है, तो इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में एक सेमी सर्कल रखा है, तो इस प्लेन में एक और सेमी सर्कल रखा हुआ है। इन दो प्लेन्स में रखे हुए, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी ना, वो ये प्लेन्स कैसे हैं? ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल कैसे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी, जैसे मान लो इसकी वजह से इधर आ गई बाहर, है ना, ये अंगूठा हो गया, इस सेमी सर्कल की वजह से ये बाहर आ गई, और इस सेमी सर्कल की वजह से ऊपर आ गई, तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। और मैंने तुम्हें बताया कि जब भी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? म्यू नॉट आई बाई 4r, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना? म्यू नॉट आई बाई 4r। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के जब 90 डिग्रीज पे होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, मैं आपको ऑलरेडी 11th का वेक्टर्स रिवाइज करवा चुका हूं। जैसे मान लो एक हो गया एफ, एक हो गया एफ, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के 90 डिग्रीज पर, तो रिजल्टेंट इनको चीरते हुए जाता है। अरे यार बेटा यार, ये सर चीरते हुए जाता है बीचों बीच से, और कितना होता है रिजल्टेंट? √2f। कितना होता है रिजल्टेंट? √2f। कितना होता है रिजल्टेंट? √2f। हाँ या ना? हाँ सर, √2f होता है, ठीक है। तो अगर ये √2f होता है, तो यार बेटा इन दो प्लेन्स, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर आ गई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गई, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये आपस में हमेशा कैसी होंगी बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। कौन कौन सी? म्यू नॉट आई बाई 4r और म्यू नॉट आई बाई 4r। यस सर, परपेंडिकुलर होंगी। तो बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा √2 टाइम्स इनका, √2 टाइम्स, है ना। कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स, तो हो गया √2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4r। अब पेपर में कौन ज्यादा मगजमारी करे बेटा? आई कैप, जे कैप, के कैप का टंटा तो है ही नहीं। यस सर, तो कितना हो गया? √2/4 कितना हो गया? नीचे आ गया 2√2। कितना आ गया? 2√2। आप 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, और फिर 2 को √2 से काट सकते हो, √2 लिख के, तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2√2r। और ये उसने मैग्नीट्यूड पूछा, कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2√2r। बोलो बेटा। यस सर, डायरेक्ट हो गया। बाकी आपको मजदूरी करनी है, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई ये देखना पड़ेगा, करंट को देखना पड़ेगा आपको किस डायरेक्शन में, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। अंगूठा कहां जाएगा? अंगूठा कहां जाएगा? अंदर। बाहर की तरफ है जेड एक्सिस यानी के कैप, तो अंदर की तरफ है माइनस जेड एक्सिस यानी माइनस के कैप, एक आएगा माइनस के कैप में। फिर आप देखोगे फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठा आ रहा है नीचे, ऊपर है वाई एक्सिस, नीचे है माइनस वाई एक्सिस, ऊपर है जे कैप, यहां पे माइनस जे कैप। समझ में आ पा रही बात है ना? तो यहां पे आएगा आपके पास माइनस के कैप, और यहां पे आएगा माइनस जे कैप। फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालो √a² + b² करके। क्या फायदा? डायरेक्ट कर लो ना। दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री पर, अगर दोनों प्लेन से 90 डिग्री पर, तो पक्की बात है शॉर्ट की इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, और वो परपेंडिकुलर होगी बता रखा है। वेक्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी बहुत पहले करवा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा। डन हो गया? डन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब इसी तर्ज पे देख लो, इसका सॉल्यूशन देख लो, ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसी तर्ज पे वंस मोर, गुरुजी एक मौका और दीजिए। दे दीजिए ना सर, एक मौका और देंगे, ठीक है भाई। तो ऐसा एक और सवाल है, बस अभी यहां पे क्या था, दो सेमी सर्कल से अलग अलग प्लेन में रखे हुए थे। अब यहां पे दो सर्कुलर फ्रेम्स बोल लो या रिंग्स बोल लो। देखो
एक्स एक्सिस, ये भी नीट का ही पीवाईक्यू है, ये जेई में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। अब सर थोड़ा सा फील दिलाओ कि कैसे रखे हुए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है सर। तो ये जो रखा हुआ है ना, देखो ये वाला तो सबको, ये आप इधर हो जहां पे कैमरा लगा हुआ है, अरे भाई जहां पे ऐसे लगा हुआ है कैमरा, ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप भी यहीं खड़े हुए हो, तो आप तो जमीन पे खड़े हो, तो एक रिंग काय में हो गई बेटा एक्स जेड प्लेन में, एक रिंग काय में हो गई, एक रिंग काय में हो गई एक्स जेड प्लेन में। ऐसे बता देता हूं, आईपैड से बता देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये हो गया एक्स जेड प्लेन में एक रिंग जमीन पे, और एक रिंग आप ऐसे मान लो, एक रिंग आप ऐसे मान लो इस प्रकार से। कौन से प्लेन में? ये वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। समझ में आ रही बात? ये दोनों रिंग्स कैसी हैं बेटा? आपस में परपेंडिकुलर, एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, और कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर्स भी सेम है, और अगर इनमें से करंट, दोनों में जो करंट फ्लो करता है वो कितना फ्लो करता है? आई। दोनों की रेडियस आर है, दोनों की रेडियस आप कितनी मान सकते हैं बेटा? आर। एक मिनट, इसकी रेडियस हो गई आर, और इसकी भी रेडियस कितनी हो गई? आपको आर दे दी। दोनों की रेडियस आर और आर, ठीक है साहब, है ना? दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सेम है, दोनों की रेडियस आर है, तो दोनों का जो कॉमन सेंटर है ओ, उस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर, एट देयर कॉमन सेंटर। तो वैसे भी आपको कुछ आई कैप जे कैप में नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, जैसे पिछले सवाल में बताना था। एक बार आप ट्राई कर सकते हो, बाकी फिर मैं बताऊंगा। देख लो, स्क्रीन को पॉज कर लो फटाफट से, ठीक है सर? हाँ बेटा, डन हो गया? यस सर। देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पे। सेम टू सेम वही सीन है, पिछली बार दो अलग अलग प्लेन्स में, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में क्या थी बेटा? सर दो सेमी सर्किल्स थे, यहाँ पे दो पूरे के पूरे सर्किल्स है। देखो अगर मैं आपको, जैसे मैंने अपने पाम से बना के बताया था, पहले कुछ ऐसा सीन था। यस सर। अब कैसा सीन है? अभी ये जमीन वाला तो है ही एज इट इज, ठीक है, और एक आप परपेंडिकुलर ऐसा और मान लो, या यूं मान लो कि एक रिंग इस प्लेन में, एक रिंग इस प्लेन में, और एक रिंग इस प्लेन में। अभी भी अब दो सेमी सर्किल्स, एक ये दीवार हो गई, ये वाली हो गई, एक वाई जेड प्लेन में, है ना? सही बात है। कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। इस प्रकार से इधर ऐसी एक रिंग हो गई, यस सर, और एक रिंग हो गई जमीन पर, ठीक है। तो एक ये प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया। अभी भी दोनों रिंग्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इसकी मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इसकी मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो अभी भी अंगूठों से जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को मिल रही है, कैसी मिल रही है? दोनों की कैसी मिल रही है? दोनों अंगूठे कैसे हैं? ये दोनों अंगूठे कैसे आपस में? दोनों अंगूठे परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? शॉर्ट परपेंडिकुलर होंगे, चाहे इनका करंट किसी भी डायरेक्शन में घूमे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दो रिंग्स के प्लेन ही आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। इसलिए 110% शॉर्ट इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अभी आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, करंट कैरिंग रिंग कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। अब क्यों मैं पचड़े में पढ़ूं आई कैप जे कैप के कैप के? क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में? सही बात है। अरे है कि नहीं है? हां सर। तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका तो मुझे बस नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा सेंटर पे, आई कैप जे कैप के कैप की जरूरत नहीं है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। यस सर। ये भी और ये भी इनको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है गुरुजी। ये वाला भी सीन और ये वाला भी सीन, ये दोनों ही सीन कैसे आपस में? दोनों ही सीन कैसे आपस में? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के जब 90 डिग्रीज पर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है गुरुजी? √2 टाइम्स होता है। अरे आप ऐसे मान लो यार, एफ की जगह बी कर देता हूं, नहीं तो आपका पेट दुखेगा कि एफ ही क्यों बोला, ये ले खुश रहे। तो रिजल्टेंट कितना होता है? जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया गुरुजी? मैग्नीट्यूड पूछा है, √2 टाइम्स, तो √2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय √2r। अरे √2/2 कितना हो गया? 1/√2 हो गया ना। अरे √2/2 कितना हो गया? 1/√2। तो कितना आ गया आंसर? √2 टाइम्स आ गया। ये लो भाई, अरे सही है। और तुम्हें निंजा टेक्निक बता देता हूं, की पॉइंट बता देता हूं, पहले तुम इसको देख लो, फटाफट से देख लो इसको, सॉल्यूशन। यस सर, इसका की पॉइंट बता दूंगा। डन हो गया? हाँ भाई। तो क्या की पॉइंट है इसका, मैं आपको बता देता हूं सर। अभी तो जैसे आपने मान लो सेम करंट बोला आई और आई, तो आंसर इस प्रकार से आ गया कि दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आई।
म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, और दोनों 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या होगा यदि एक, मतलब अरेंजमेंट ऐसा ही है, लेकिन एक रिंग में करंट I1 और एक रिंग में करंट I2, बाकी सब कुछ वही है। तो सर अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाई टू आर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई टू आर। यस सर, लेकिन उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं, भले 90 डिग्री पे, तो रूट 2 टाइम्स वाला की पॉइंट लगेगा नहीं। तो भाई आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, जब दो रिंग्स कैसी हैं आपस में, दोनों के प्लेन्स परपेंडिकुलर है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों के सेंटर भी सेम है, बस करंट्स अलग अलग है। कितना करंट हो गया, एक में I1 एक में I2, तो आंसर क्या आ गया, बी नेट एट कॉमन सेंटर म्यू नॉट बाई टू आर इंटू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। कैसे आया ये, क्योंकि हमें पता है जब भी दो, अरे बाप रे बाप, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए चांद सितारे, इधर देखो भाई, अब ठीक है। हाँ, हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस उसी से आया है ना। ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, इस पे ही PYQ पूछा गया है, देख लो इसको। ठीक है सर, ये हो गया की पॉइंट। आगे चले, आई थिंक होमवर्क हो गया होगा डिस्कस, बिल्कुल हो गया होमवर्क डिस्कस साहब। अब हम आ रहे हैं फाइनली एंड फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, सोलेनॉइड। आ जाओ, क्या है सोलेनॉइड, देखो कितना प्यारा कितना बढ़िया सा डायग्राम है। गुरुजी ये क्या कीचड़ विचड़ हो रखी है क्या, बेटा कीचड़ नहीं हो रखी है, कीचड़ नहीं है ये जो आयरन का बुरादा होता है ना, फिलिंग्स होती है आयरन के, मतलब आप आयरन का पाउडर मान लो, वो है ये, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड है। देखते समझते हैं, तो जी हाँ हेडिंग है सोलेनॉइड। क्या होता है सोलेनॉइड, देखते हैं। यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है। गुरुजी डेफिनेशन लिखने का तरीका बड़ा कैजुअल है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, देखो भावनाओं को समझो। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड वायर मतलब वायर के ऊपर जिसके ऊपर कवरिंग लगी हो, इंसुलेशन है ना। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड, वाउंड मतलब कि आपने उसको लपेट दिया, आपने क्या कर दिया, वाउंड का मतलब ऐसे अंग्रेजी में घाव भी होता है, लेकिन ये वो घाव नहीं है जो तुम्हारी एक्स ने तुमको दिया था। गुरुजी फिर यार मतलब ले देके वही बात आ जाती है यार, सर एक्स की याद दिला देते हो हमको, है ना। ये वाउंड का मतलब है लपेटना, ठीक है। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन अ रॉड शेप्ड फॉर्म, किसी रॉड के ऊपर आपने क्या कर दिया, तार को गोल 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 ऐसे लपेट दिया, ठीक है ना। विच एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इट कैरीज करंट, है ना। तो ये सोलिनॉइड क्या है, आपने किसी रॉड के ऊपर तार को लपेट दिया और जब वो करंट कैरी करेगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। तो आप देख सकते हैं कि रॉड यहां से गायब है, कोई बात नहीं, तो आप मान सकते हैं एयर की रॉड है, उसके ऊपर आपने क्या लपेट दिया, तार लपेट दिया। क्या लपेट दिया, तार लपेट दिया। अरे सही है क्या, यस सर। और ऑब्वियसली यहां पे एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से एक साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया और करंट दौड़ा दिया, और जब करंट दौड़ाया तो हमने पाया कि यहां पे जो आयरन का बुरादा यानी आयरन की फिलिंग्स यानी आयरन का पाउडर रखा हुआ था वो इस शेप में खुद को अरेंज कर लेगा। थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे कुछ ऐसे लाइंस जैसी दिख रही हैं, मैं आपको पूरा विजुलाइज करवाऊंगा, है ना। अभी जब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बताऊं, देखो कुछ ऐसा फील हो रहा है हमको, कुछ ऐसा, ऐसी लाइंस ही दिख रही है, यस और नो, यस सर, कुछ ऐसी लाइंस दिख रही हैं, है ना। मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसी क्लोज लाइंस हमको दिख रही हैं, ठीक है। अभी जब मैं आपको मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है, सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है, वो डायग्राम दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है सर। तो यही होता है सोलिनॉइड, यही क्या होता है बेटा, सोलिनॉइड। ओके सर, देख लो भाई, डन हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यार, थोड़ा सा ये सोलिनॉइड के बारे में और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा देखते हैं कि भाई क्या क्या पेपर में पूछ सकता है, क्या इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे आप डायग्राम देखो, सबसे पहले हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड की एक्सिस क्या होती है, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करें यार। ये हो गया सोलिनॉइड, यस सर। अब एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है, जो इसकी लेंथ के पैरेलल है, ये देख रहे हो आप डॉटेड लाइन, ग्रे 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 कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, ग्रे 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 कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है सर। तो जो डॉटेड लाइन है ये इस सोलिनॉइड की एक्सिस कहलाएगी, क्योंकि इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी लेंथ के अलोंग, ये इसकी लेंथ के पैरेलल है, ठीक है सर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, यस सर। अच्छा, इस सोलिनॉइड की कुछ रेडियस होगी आर, आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड की कुछ लंबाई होगी, लेंथ होगी, यस सर, उसको हमने बोल दिया एल यानी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। अब देखो आपने वायर को कितनी बार लपेटा है, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, कैपिटल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए यहाँ पे गुरुजी, 7 टर्न्स हो गए। कितने टर्न्स हो गए आपको दिख रहा है क्या,
आई होप ये आपको विजिबल होगा, और नहीं विजिबल है तो ऐसा सच कोई भावुक होने की जरूरत नहीं। कितने टर्न्स हो गए? 7 टर्न्स हो गए, 7 टर्न्स हो गए। तो कैपिटल एन को हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार लपेटा है, कितनी बार घुमाए, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। सारी चीजें पता होनी चाहिए। कैपिटल एन, आर, है ना, कैपिटल एल नहीं है, सॉरी, कैपिटल एन है, आर है और एल है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इनके अलावा भी एक टर्म होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है गुरुजी? स्मॉल एन, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी यूं कह लो कि कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, है ना। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये देख लें, एक मिनट, ये वाला माइक जो है दर्द करने लगता है कान में, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा गुरुजी, है ना। ज्यादा नखरे मत करो गुरुजी। देखो स्मॉल एन कितना हो गया? कैपिटल एन बाय एल, है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाना है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन में उतना ही फर्क है जितना आलू और भालू में। सही है? ठीक है सर, है ना। कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स और कैपिटल एन बाय एल हो गया स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपको याद रखना है, ठीक है गुरुजी। तो ये तो हुई ऊपर ऊपर की बातचीत कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब गुरुजी यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड की एक्सिस, इस सोलेनॉइड की एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आ जाओ, दिला दूंगा। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अभी बार मैग्नेट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट पर पीएचडी कर लेंगे। कब? नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या नाम है जिसका? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि सर फिर अभी क्यों जिक्र कर रहे हो इसका? क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखो, अभी तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो सोलेनॉइड है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये कैसे बिहेव करता है? जी हाँ, मैग्नेट की तरह ही एकदम बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एकदम, अरे कैसे बिहेव करता है? एकदम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैग्नेट की चर्चा हो रही है। देखो ये कौन है? ये तो सोलेनॉइड है जिसमें से करंट आ रहा है। बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पे, गोल 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 गोल, ऐसे बहुत सारे टर्न्स है। तो ये किसका डायग्राम है गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है। पर हमको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है सर, हेलो हेलो हेलो, हाँ हमको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये सोलेनॉइड की वजह से ले लो या इस मैग्नेट की वजह से ले लो, ये क्लोज लूप बना रही है। मतलब जहां से शुरू हो रही है वापस वहीं पे आ जा रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, याद है? अरे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? जी गुरुजी बिल्कुल पढ़ी थी। तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने? वहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना लेती है। तो ये सोलेनॉइड है बच्चों, है ना। एक मिनट, ये कौन है प्यारे बच्चों? गुरुजी है सोलेनॉइड। और ये कौन है बेटा? गुरुजी है बार मैग्नेट। कौन है ये? कौन है ये? बार मैग्नेट है। ठीक है सर, ये है बार मैग्नेट। अब आप देखो हु बहु एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, कैसी? हु बहु। गुरुजी यहाँ पे तो ये अंदर से भी दिखाई दे रही है। बेटा वो मैग्नेट है इसलिए नहीं दिख रही, लेकिन आप मन की आंखों से देखोगे तो ये वाली लाइंस भी आपस में क्या हो रही होंगी? ज्वाइन हो रही होंगी। मैग्नेट के अंदर का मामला है, ठीक है। और मैग्नेट का अंदर का मामला हम नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का क्या सिग्निफिकेंस है? इस स्लाइड का ये सिग्निफिकेंस ही बताना है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम एक जैसी लग रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बोलो सही है क्या? हाँ सर ठीक है, आगे चलो। हाँ बेटा चलो फिर आगे आ जाओ। ये देखो भाई, है ना। अब हमने क्या किया? अब हमने इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऑब्वियसली हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने वाले हैं, लेकिन गुरुजी ये क्या कर दिया? ये कुछ खास नहीं है, ऐसा डायग्राम देख के डरो मत। ये हमने सोलेनॉइड को कट कर दिया। कैसे कट कर दिया? हम लेके गए एक बहुत बड़ा सा जो है, मान लो तलवार से हमने क्या किया, तलवार से या कुल्हाड़ी से हमने क्या कर दिया? इस सोलेनॉइड को काट दिया खच्च से। कैसे टुकड़े किए मैं आपको बताता हूं। अरे भाई सब चीज का डेमो देना पड़ता है। लो भाई एक मिनट ऐसे कर लो, ये रूम फ्रेशनर है, ठीक है। मान लो इस तरीके से हमने सोलेनॉइड बना दिया इस पे।
तार लपेट लपूट के कुछ ऐसा कुछ बना दिए, ठीक है सर। अब हमने क्या किया, इसके ऐसे इधर से ऐसे खच्च से, कैसे खच्च से 2 टुकड़े कर दिए इसके, ऐसे टुकड़े किए नहीं, ऐसे टुकड़े किए, समझ गए, खच्च से 2 टुकड़े कर दिए, मतलब ऐसे। अच्छा हमें सिखा रिया है तो और क्या, देख ए खच्च से 2 टुकड़े कर दिए इसके, ऐसा खोल दिया इसको, ठीक है ना। अच्छा सर समझ गए, ठीक है समझ गया। तो ये 2 टुकड़े कर दिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अभी फील आई, देखो और फील दिलाऊं तो ये कुछ ऐसा सा सीन है कि ये कुछ ऐसा ये हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, ये देख ऐसा कुछ हो गया। अच्छा सर ये ऐसे सिलेंडर को जैसे नहीं काट देते 2 हिस्सों में, वैसे इसको काट दिया, ठीक है ना। तो अभी कोई ये इसकी एक्सिस होगी सोलेनॉइड की, एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, है ना, कोई पॉइंट है P। अब सर गुरुजी ये क्या डॉट 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 क्या, और एक क्रॉस 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 क्या। बेटा एक बात बता, वो जो सोलेनॉइड था वो ऐसे लपेटा हुआ था वायर, तूने ऐसे वायर लपेटा हुआ था, यस सर, इस तरीके से। उस वायर में करंट बह रहा था कि नहीं बह रहा था, यस सर। तो वो करंट बाहर आ रहा था, ऊपर से नीचे से अंदर जा रहा था, फिर पीछे से वो करंट बाहर आ रहा था, फिर अंदर जा रहा था, फिर पीछे से वो करंट बाहर आ रहा था, फिर अरे लपेटा हुआ था ना, तो करंट ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है, ऊपर से। तो ये डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, ये करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन, ठीक है सर, है ना। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि यार यहाँ पे बहुत सारी क्या हो गई, करंट कैरिंग रिंग्स हो गई। क्या हो गई, 1 मिनट अब भी टी करके देता हूं, ये टर्न्स है, मतलब बहुत सारी क्या हो गई, करंट कैरिंग रिंग्स हो गई, बहुत सारे टर्न्स हो गई, मतलब करंट कैरिंग क्या हो गई, रिंग्स हो गई। अभी समझ में आई क्या बात, हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गई। और करंट कैरिंग रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, अलोंग द एक्सिस। कल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, हाँ सर बताया था। तो जिस दिशा में करंट घूम रहा है उसमें फिंगर्स को कर्ल करो और अंगूठा क्या दे देता था आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, जैसी यहाँ पे आपको दिख रही, देखो मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट, एक काम करते हैं रेड कलर से बना लेते। अच्छा हाँ सर ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस आपने बताया था कल के लेक्चर में सर कि मान लो कोई करंट कैरिंग रिंग है, तो करंट कैरिंग याद है हमने देखा था, यहां पे एक रिंग थी इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, मैंने अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया था, इधर आया था और फिर मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया था। हाँ तो यहां पे सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी, कहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। लेकिन मैं एकदम एक्सिस की बात कर रहा हूं, एकदम बीच की बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं, एक्सिस की बात करो, एकदम बीच की बात करें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, ये एक्सिस बना दी आपने डॉटेड लाइन से, ये एक्सिस बना दी डॉटेड लाइन से, यस। तो इस एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी दिखेगी, अलोंग द एक्सिस। वो कैसी दिखेगी प्यारे बच्चों, कैसी दिखेगी, 1 मिनट भाई कहां गया, ऐसी अलोंग द एक्सिस, या तो इस साइड हो सकती है या इस साइड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है सर, है ना। तो अब यहां पे वही कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने डॉट और क्रॉस आपको बता दी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं तो करंट है, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर, तो करंट बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसे बहुत सारे लूप्स है इसलिए, ठीक है। अभी कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P एक्सिस पर है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी समझ लो, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। म्यू नॉट का मतलब बच्चा बच्चा जानता है, यस सर, डिवाइड बाय 2, आई हो गया करंट, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस और नो, यस सर। स्मॉल एन है कि कैपिटल एन है, सावधान सतर्क सुरक्षित रहने की जरूरत है, स्मॉल एन है, एंड स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलती है पब्लिक, नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो, हाँ मेरी जान। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। अब ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये देखो पॉइंट P है जो कि जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर सोलेनॉइड के, इसको मैंने सोलेनॉइड के एंड से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। गुरुजी ऊपर वाले एंड से ज्वाइन करना है, नीचे वाले कहीं से भी ज्वाइन कर दे, आप इधर ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ लेकिन ऐसे नहीं है कि एक ऊपर से ज्वाइन कर दिया एक नीचे से, नहीं, अगर ऊपर से ज्वाइन करो तो ऊपर से ज्वाइन करो, नीचे से ज्वाइन करो तो नीचे से ज्वाइन करो। अभी आपने क्या किया, P पॉइंट को सोलेनॉइड के एंड से, ये एंड है ना, एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ सोलेनॉइड, यस सर, एंड मतलब समझते हैं सिरा, छोर है ना, 2 एंड्स है, तो उससे ज्वाइन कर दिया आपने, उससे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो P पॉइंट को आपने एंड से ज्वाइन किया तो कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, एक बन रहा है थीटा 1, एक बन रहा है थीटा 2, एक बन रहा है थीटा 1, एक बन रहा है थीटा 2, है ना। तो 2 एंड से आपने P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, किधर वाले किधर वाले, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। याद रखें कि ये जो एंगल है, देखो बेटा आप किसी भी एंगल को थीटा 1 ले सकते हो, किसी को भी थीटा 2 ले सकते हो, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। कितना आ गया आंसर, इसको याद रखें बेटा, डायरेक्ट इस पर सवाल पूछ सकता है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू
कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ये देख ले, ये याद रख ले। अभी तक क्या याद रखना है, कुछ ज्यादा, अरे यार अभी तक तो कुछ एक ये की पॉइंट था, याद रखवा है, म्यू नॉट बाई टू आर है ना, इंटू अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर, एक याद करवा है। और अब एक सोलिनॉइड में ले देके एक चीज आई है, क्या चीज आई है, ये कि भाई सोलिनॉइड के एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी, उसको एंड से जोड़ दिया उसके, तो एंगल्स आ गए हॉरिजॉन्टल से थीटा वन और थीटा टू। यस सर। तो बेटा उस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ठीक है सर, इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं। बस ये सोलिनॉइड खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। देखो भाई, चलो आगे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, आइडियल सोलिनॉइड। अभी आइडियल सोलिनॉइड के तो अभी क्या पढ़ा, अभी तो आपने रियल लाइफ में, जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो ये कोई आयरन का रॉड है, इस आयरन के रॉड के ऊपर आपने क्या लपेट दिया, तार लपेट दिया। यस सर, खूब सारे टर्न्स लपेट दिए, और एक तार का सिरा इधर आ गया, एक तार का सिरा इधर आ गया। उन दोनों सिरों को आपने किससे जोड़ दिया बेटा, सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा, अरे भाई गिर मत जाना, सेल से जोड़ दिया और करंट बहा दिया। तो ये तो ऐसा एक नॉर्मल, जैसे मैंने आपको दिखा है, इस पे तार लपेट दूंगा, ये नॉर्मल एक सोलिनॉइड कहलाएगा, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ वाला। आइडियल सोलिनॉइड मतलब आदर्श सोलिनॉइड, मतलब सोलिनॉइड कैसा होना चाहिए। तो बेटा इसको हम लॉन्ग सोलिनॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग सोलिनॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलिनॉइड। अब लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब क्या है, या तो आप लेंथ इंफिनिटी ले लो, या तो आप लेंथ बोल दो कि सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, इंफिनिटी है। आइडियल है ना, रियल लाइफ में थोड़ा ही हो सकता है। या तो आप बोलो कि उस सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, इंफिनिटी है। ठीक है, या फिर आप बोलो कि वो जो सोलिनॉइड है, या तो आप लेंथ इंफिनिटी बोल दो, या बोल दो कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी रेडियस से कैसी है, बहुत ज्यादा है। उसकी रेडियस से कैसी है, बहुत ज्यादा है। आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि पेपर में दोनों ही टर्म्स यूज कर सकता है, कौन सी, आइडियल सोलिनॉइड और लॉन्ग सोलिनॉइड, दोनों। और इसका तात्पर्य यह है कि जो सोलिनॉइड की लेंथ है ना, ये रहा, सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो जब इसकी रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको लॉन्ग सोलिनॉइड बोलेंगे या फिर आइडियल सोलिनॉइड बोलेंगे। ठीक है सर। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, अगेन एक की पॉइंट आ गया, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने, जिस पर ऑलरेडी नीट में सवाल पूछ चुका है, जेई में भी सवाल पूछ चुका है, बोर्ड्स में भी सवाल पूछ चुका है, और बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या बेटा, बहुत लंबा सोलिनॉइड है। कैसा है बेटा, बहुत ही लंबा सोलिनॉइड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे सोलिनॉइड के सेंटर पर, सेंटर मतलब बीच में, सेंटर मतलब बीच में, सेंटर पर, ऑब्वियसली वो पॉइंट आप कहां ले रहे हो, एक्सिस पर ही ले रहे हो। तो ऐसे सोलिनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जाएगी म्यू नॉट एन आई, और उसके जो सिरे पर, एंड पॉइंट पर, अब सर मान लो उसका लेंथ इंफिनिटी है, तो उसके एंड तक कैसे पहुंचेंगे, इंफिनिटी तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। अरे कहने की बात है इंफिनिटी यार, अल्टीमेटली उसकी जो लेंथ है ना वो रेडियस से बहुत बड़ी है। तो सेंटर पर जो पॉइंट है, सेंटर पर कोई आपने कोई पॉइंट ले लिया, उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट एन आई, और उसके एंड पर, बी सेंटर, बी एंड है ना, एंड मतलब सिरा है ना, ये एंड ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये सेंटर ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड पर हो गया म्यू नॉट एन आई बाय टू। ठीक है बेटा, इन फॉर्मूले को भूल मत जाना। ये फॉर्मूले तुमसे बोलेंगे हमें याद रखना, कहीं भूल न जाना। ठीक है ना, यस सर, बिल्कुल सर, परदेसी परदेसी जाना नहीं, भूल जाना नहीं। बी सेंटर बराबर म्यू नॉट एन आई, और बी एट एंड हो गया म्यू नॉट एन आई बाय टू। अब नीट का सन की बुढ़ा एक बहुत ही टुच्चा सा, एक बहुत ही लुच्चा सा, एक बहुत ही लप्पू सा, है ना, समझ में आ पर एक बात, बहुत ही ललुआ सवाल पूछ लेता है, बोलता है रेशियो बताओ, किसी कोई एक लॉन्ग सोलिनॉइड ले लिया, उसमें आप रेशियो बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ। तो आपने बोल दिया बी एट सेंटर, है ना, और बी एट एंड का रेशियो बताओ, कितना आ जाएगा गुरुजी? अरे 2 टाइम्स आ जाएगा। कैसे? ये सेंटर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंड वाले मैग्नेटिक फील्ड का दुगना है। अरे दुगना है ना, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2, इसका 2 टाइम्स कर लो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो कितना हो गया गुरुजी? हो गया म्यू नॉट एन आई। अरे यार मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। यस सर, हाँ सर पता है, अब ये करके 2 पर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? गुरुजी आ जाएगा बी एट सेंटर, बी एट सेंटर डिवाइडेड बाय बी एट एंड। ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई शहीद हो जाएगा। यस सर, कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। हाँ, अब आप सिर्फ ऐसा मत करना कि बस पेपर में आपने 2 रट लिया, ये देखा ही नहीं आपने कि ऊपर सेंटर और नीचे एंड। कॉमन सेंस ही बात है कि
सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंड वाले मैग्नेटिक फील्ड का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। इसको देख लो, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइडियल सोलेनोइड या तो आप लेंथ इनफाइनाइट मान लो या उसकी लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी मान लो। देख लो बेटा इसको। ठीक है सर, डन हो गया? हाँ साहब डन हो गया। चलो अब देखते हैं, कुछ सवाल देख लेते, सवालात देख लेते। ठीक है, क्या कह रहा है? एट नियर सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। आ गई बात लॉन्ग सोलेनोइड की? हाँ सर लॉन्ग सोलेनोइड, हाँ सर ठीक है। एट नियर सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जो सोलेनोइड था यहां पे, एक बार ऑप्शंस पढ़ लो, चलो ऑप्शंस पढ़ लो। स्ट्रॉन्ग वीक, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। आपको याद है जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, आपको याद होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास होती है, कंजस्टेड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बहुत दूर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम होती है। यस सर, सेम गोज विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। ठीक है, अब मान लो ये लॉन्ग सोलिनॉइड हो गया, तो लॉन्ग सोलिनॉइड में हमको बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी कुछ दिखाई देंगी। देखो लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब समझो कि भाई यहां पे इस प्रकार से ऐसे अपन ने सोलिनॉइड की ऐसे बाउंड्रीज सी बना दी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट ये तो बहुत लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो ऑलमोस्ट कैसी होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? कुछ ऐसी होगी, हाँ सर ऐसी होगी, इस प्रकार से। तो ऑलमोस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी? ऑलमोस्ट सेंटर पे बोल रहा है ना, एट नियर सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, इक्विडिस्टेंट है। यस सर, अच्छा तो ऑलमोस्ट कैसी है बेटा? पैरेलल है। आप तो मान के चलो पैरेलल ही है। यस सर, तो पैरेलल है, आपस में इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म। याद है क्या? यस सर, तो बेटा एक तो आ गया अपने पास यूनिफॉर्म, एक तो आ गया अपने पास यूनिफॉर्म, प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा पास है, तो बहुत ज्यादा पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आंसर क्या है? यूनिफॉर्म प्लस स्ट्रांग, यूनिफॉर्म प्लस स्ट्रांग। तो आंसर आ गया यूनिफॉर्म और स्ट्रांग, है ना? तो स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म यानी थर्ड ऑप्शन आ गया। कोई शक नहीं सर? अरे बहुत लंबा सोलिनॉइड है, तो ये इस तरीके से सर घूम के जाएंगे मैग्नेट। अरे घूम के तो भाई वो तब जाएंगी ना जब आप उसके एंड की बात करोगे। अभी आप कहां की बात कर रहे हो गुरुजी? हम तो यहां पे सेंटर की बात कर रहे हैं, नियर सेंटर। तो अगर आप इसको जूम करके देखोगे, जूम करके, तो आप पाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऑलमोस्ट कैसी है? पैरेलल है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब कैसी है? पैरेलल है मतलब इक्विडिस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, और बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, तो स्ट्रॉन्ग भी है। यस सर, इसका मतलब हमने बोल दिया कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कहां पे? नियर सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग वायर बाउंड इन अ डैश फॉर्म वेयर द टर्न्स आर क्लोजली प्लेस्ड। तो कैसे आप बाउंड करते हो? देखो बताओ फटाफट से, कैसे आप बाउंड करते हो? सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग वायर बाउंड इन अ कैसा फॉर्म? अरे यूजुअली हम कैसे बाउंड करते हैं? सर्कुलर फॉर्म में बाउंड करते हैं ना। कैसे लपेटते हैं उसको? सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं? लपेटते हैं, है ना? तो ये आ गया आंसर आपके पास, सर्कुलर। अरे डैश फॉर्म, कैसे फॉर्म में आप बाउंड करते हो, कैसे लपेटते हो? सर्कुलर तरीके से। लो भाई ये लो, अरे ऐसी तो लपेटते हो सर्कुलर फॉर्म में, वही बोल रहा है। ठीक है सर, डन हो गया। अगला सवाल हाजिर हो। ये लो भाई अगला सवाल, क्या बोल रहा है बेटा प्यारे बच्चों? द सोलेनोइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया? आए क्या आंसर आएगा? चलो मैं साइड हट गया, कर लिया। हाँ सर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया भाई? कुछ भी मतलब चला जा। तो कैसी यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं सोलेनोइड को? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके सेंटर पर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म, है ना? तो सोलेनोइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डन। यस सर। सर कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए? हाँ बिल्कुल, और देखो एकदम फ्रेश ताजा न्यूमेरिकल 2022 का, थोड़ा सा बासी हुआ है बस, क्योंकि पिछले साल जो नीट हुआ था, यानी 2023 से पहले 2022, उसी का सवाल है। आपको सब कुछ यहां पे दे रखा है, ये सवाल आप सॉल्व करोगे। जी हां, मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करें और आप सॉल्व करें। ठीक है सर? हाँ भाई हो गया। यस सर, देखो भाई क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग सोलेनोइड, जैसे ही बोल दिया लॉन्ग सोलेनोइड, दिमाग में दो फॉर्मूले आते हैं, सेंटर पर म्यू नॉट एनआई और एंड पर म्यू नॉट एनआई बाई 2। ठीक है, ऑफ रेडियस 1 mm। भाई अभी तक तो किसी भी फॉर्मूले में कोई रेडियस तो यूज हुआ नहीं है, तो बेकार है। 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, 100 टर्न्स पर मिलीमीटर बोले हैं। स्मॉल एन की वैल्यू आपको कितनी दी है बेटा? 100 टर्न्स हो गए, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी दे रखी है? 1 mm,
यस सर। तो बेटा ये आपको एमएम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि एमएम ऐसा यूनिट नहीं है। कई बच्चे खुश होके गलती कर बैठते हैं यहाँ पे कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स है ना पर यूनिट लेंथ दे रखे कितना 100 ले लेते हैं। ध्यान से देखो 100 टर्न्स पर मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, मीटर में। यस सर। तो कितना आएगा पता है क्या आपको, पता ना 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 मीटर। तो बेटा जी यहां पे मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। कितना आ गया 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 10 की पावर -3 कितना हो गया, 10 की पावर 5 हो गया। यस सर। तो कैपिटल एन दिया, स्मॉल एन दिया, गुरुजी स्मॉल एन दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लोज। एम्पियर कितना एम्पियर करंट दे दिया, 1 एम्पियर करंट फ्लोज। बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। हमें पता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, गुरुजी फॉर्मूला लगा देंगे, कितना, म्यू नॉट एन आई, कितना, म्यू नॉट एन आई। यस सर। तो यार यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दी, म्यू नॉट कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। स्मॉल एन कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 पर एमएम, एमएम को कन्वर्ट किया मीटर में, कितना आ गया 10 की पावर 5 जी गुरुजी। और यहां पे करंट आ गया कितना 1, कितना आ गया 4 पाई, कितना आ गया बेटा भियाओ 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो गया 10 की पावर -2। यस सर। 4 पाई 3.14 इंटू 4, यस सर, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हो गया 3 4 12 होता है, और ये हो गया 12.56, तो हो गया 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। बोलो बेटा यस सर। कितना आंसर आ गया 12.56 इंटू 10 की पावर -2। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा जी गुरु जी। डन हो गया बेटा, हाँ सर बिल्कुल डन हो गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल हाजिर हो। ठीक है, ये हो गया, बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अब अगला सवाल क्या है बेटा, कह रहा अलोंग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, जितनी बार बात कर रहा है देखो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा है, भी एक पीवाईक्यू है। बोल रहा है कि भाई उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बी है। बोल रहा है इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, number of turns per centimeter is halved, the new values of the magnetic field will be। जब भी पेपर में कुछ मेंशन नहीं करेगा तो हम मान के चलेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर मतलब सोलेनॉइड के सेंटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जब भी आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड मेंशन होगी लॉन्ग सोलेनॉइड में तो हमेशा हम क्या मानेंगे, सेंटर, जब तक अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफाई नहीं करता कि भी मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स, है ना। यहां पे उसने सेंटर की चर्चा नहीं की, लेकिन हमें पता है, भाई ने बता दिया, भाई ने बोला तो करने का। जब भी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से तो आपको सेंटर पर माननी है। ठीक है, तो कितनी दे रखी है बी। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। यस सर, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई हो गया करंट। बोल रहा है इफ द करंट इज डबल्ड, इसको कितना कर दिया, देखो डबल कर दिया। यस सर। और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, अब गुरुजी पर सेंटीमीटर तो इसको पर मीटर में करें क्या, कोई जरूरत नहीं है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है, तो बहुत बेसिक सा सवाल है। ठीक है ना, आप पर सेंटीमीटर उसको 100 से डिवाइड करोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इसको आपने हाफ कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब नई मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो गई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कितनी होगी, मैंने बोला बी डैश बराबर, वैसे तो कॉमन सेंस है बिना कलम चलाए कर सकते हैं, आई का वैल्यू डबल कर दिया, करंट को डबल कर दिया और एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हाफ कर दिया। तो हाफ इंटू डबल कितना हो गया, 2 से 2 शहीद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। या फिर आप ऐसे कर लो, मजदूरी करना पसंद है तो जय मजदूरी का नारा लगाएंगे और करेंगे सॉल्व इसको। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, करंट कितना हो गया, करंट डबल हो गया, तो पहले एन था अब कितना हो गया n/2। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी बी, अब कितनी हो गई बी डैश। करंट कितना था पहले आई, अब कितना हो गया डबल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सहपाठियों, शहजादों, छोटे भाई बहनों, 2 से 2 शहीद हो गया। अभी भी कितना आ गया गुरुजी, म्यू नॉट एन आई। यस सर, म्यू नॉट एन आई आ गया और ये म्यू नॉट एन आई कितना है बी के बराबर, तो बी डैश कितना है बी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मजदूर वाला तरीका है, बाकी आपको मैंने बता दिया नॉर्मली कैसे करना है। एन हाफ हो गया, आई डबल हो गया, तो हाफ इंटू 2 टाइम्स कितना हो गया 1 हो गया। यस सर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोल रहा है कि अब जो न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पुराने के बराबर ही होगी। डन, हाँ जी सर बिल्कुल डन हो गया, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बहुत ही ललुआ सवाल है गुरुजी। अगला सवाल, ये देखो भाई क्या लिखा हुआ है,
होमवर्क है वैसे, लेकिन क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ गुरुजी आराम से हो जाएगा। तो फिर चलो आगे। हाँ भाई कर लोगे? ठीक है, इसको होमवर्क में ले लो। चलो भाई सोलिनॉइड हो गया, अब किसकी बारी? टोरॉइड। अभी टोरॉइड क्या, कितना अजीब सा नाम है ना? तो ये टोरॉइड शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। क्या शुरू होते ही खत्म हो जाएगा? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टोरॉइड। अरे कुछ भी नहीं है, जो सोलिनॉइड था ना यार, देखो एक मिनट फिर आ जा। ये देखो जो सोलिनॉइड था ना, आपने क्या किया था, एक आयरन के बार के ऊपर आपने क्या कर दिया था, आयरन रॉड के ऊपर क्या कर दिया था आपने, तार को लपेट दिया था। अब वो जो सोलिनॉइड होता है ना, वो तो ऐसे स्ट्रेट होता है। अगर मान लो ये मुड़ सके, अगर मान लो ये मुड़ सके, नहीं मुड़ पाएगा वैसे तो, मान लो अगर मुड़ सके, इसके दोनों एंड्स को घुमा के मैं दोनों एंड्स को मिला दूं। क्या इस दोनों एंड्स को, जो सोलिनॉइड की दोनों एंड्स होते हैं ना, उसको घुमा के मैं मिला दूं। अच्छा समझ गए सर? ऐसे मान लो सांप की तरह कुंडली मार ली अगर किसने, वैसे तो सोलिनॉइड ऐसा स्ट्रेट होता है, अगर मान लो सोलिनॉइड ने सांप की तरह कुंडली मार ली है ना, मतलब कि ऐसे एक लूप बना लिया, मतलब उसके दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया घुमा के, तो क्या बन जाएगा? सोलिनॉइड की जगह क्या बन जाएगा? टोरॉइड। पहले भी करंट फ्लो होता था, अभी भी करंट फ्लो करेगा। जी हाँ, तो क्या कहलाएगा? टोरॉइड। देखो ना, अरे यार वो जो स्ट्रेट बार थी, अब स्ट्रेट बार की जगह आपने एक रिंग ले ली, और रिंग पर पहले आप किस पर तार लपेटते थे गुरुजी? हम एक बार पे या एक रॉड पर तार लपेटते थे। अब हम एक रिंग पर, एक क्या करेंगे, रिंग पर, आयरन की रिंग पर क्या कर देंगे, तार लपेट देंगे। हाँ सर सही है। ये क्लॉकवाइज क्या लिखा है, इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना। एक मिनट भाई, चला जा। ठीक है ना? अब हुआ क्या, यहां से करंट आया, एक एंड से करंट आया, देखो ना, एक मिनट, एक एंड से करंट आया और दूसरे एंड से, एक एंड से करंट आया, करंट 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 घूमते 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 दूसरे एंड से करंट निकल गया। बोलो बात समझ में आ रही क्या? यस सर। ठीक है, यहां से करंट आया, घूमते 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 दूसरे एंड से करंट निकल गया। ओके। अ टोरॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग। ये जो सर्कुलर रिंग है ना, ये खोखली है। खोखली समझते हैं? हॉलो। यस सर, ये सर्कुलर रिंग हॉलो है, खोखली है ना, और उसमें आपने क्या कर दिया, तार लपेट दिया। अ टोरॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर आर क्लोजली वाउंड। क्या लिखा हुआ है? ये हॉलो जो रिंग है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया बच्चों, तार को लपेट दिया और करंट पास करा दिया। ये क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। क्या बन गया? टोरॉइड। ठीक है सर। अब यहां पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिए गुरुजी? यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए n। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके पास n, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है सर। अब यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका जो रेडियस है वो कितना ले लिया बेटा आपने? r। इसका जो रेडियस है वो कितना ले लिया? देखो ए, इसका जो रेडियस है वो कितना ले लिया? आर हो गया इसका रेडियस। यस सर। आई हो गया करंट, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस हो गया। तो सर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमको, जैसे अभी पिछले हमने जो केस में सोलिनॉइड में पढ़ा था, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पढ़ा था। यस सर। वो क्या होगा गुरुजी? यहां पर देखो, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बेटा गुरुजी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो क्या हो गया गुरुजी यहां पे? वो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? एन। और लेंथ कितनी होगी यहां पे? इस लेंथ कितनी होगी बेटा इसकी? 2 पाई आर। लेंथ कितनी होगी? अरे एक सर्किल का सर्कमफरेंस कितना होता है? अगर उसका रेडियस आर है तो सर्किल का सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। यस सर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर। उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर। तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? n बाय 2 पाई आर। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पे तो देखो, किसी सर्किल का कोई एंड होता है क्या? नहीं सर। एक लाइन का एंड हो सकता है, एक रॉड का एंड हो सकता है, सर्किल का थोड़ी कोई एंड होता है। सर्किल की ना कोई शुरुआत होती है, ना कोई है ना अंत होता है उसका। यस और नो? यस सर। तो यहां पे तो हमको सिर्फ इसके अंदर है ना, ये जो आपने ऐसे सोलिनॉइड को क्या कर दिया, गोल घुमा के उसके एंड्स को मिला दिया। यस सर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो देखना है। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी प्यारे बच्चों, यहां पर यानी इसके बाहर, इसके बाहर टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। इसके अंदर वाला है जो फ्री स्पेस है ना, अरे जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, खोखलापन, अरे मतलब ये रिंग है, ये खोखली, लेकिन यहां पे जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहां पे जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ये वाला, हाँ गुरु, जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा? 0। तो सर मैग्नेटिक फील्ड है कहां? मैं बता रहा हूं, इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके ये स्पेस के अंदर भी कितना हो गया? ये स्पेस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 0। यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यानी टोरॉइड के अंदर जो कॉइल्स आपने घुमा रखी है उसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात? यस सर। और वो कितनी है गुरुजी? वो है म्यू नॉट एन आई। कितनी है? म्यू नॉट एन आई। अच्छा सर, यहां पे एन क्या है?
वही जो उसके लिए होता था ना, अरे लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस पे, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अंदर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट एन आई, वही है यहां पे आपको समझना पड़ेगा। ये टोरॉइड के कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर भी जीरो, और इसके अंदर ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है इसमें भी जीरो, सिर्फ ये अंदर है, यहां पे, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड। और कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट एन आई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एन आई को कितना लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड कितना हो जाएगा बेटा, गुरुजी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। और एन का वैल्यू कितना हो गया गुरुजी, अभी आपने बताया पिछले पेज पर, एन का वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाय 2 पाई आर इनटू आई। ठीक है गुरुजी, ये डन हो गया। ओ भाई एक मिनट, अब भी ठीक करके देता हूं, ये हो गया है ना। तो ये आप फॉर्मूला क्या कर सकते हैं बच्चों, याद कर सकते हैं। ठीक है साहब, ओके देख लो इसको, चलते फिर आगे, देख लिया क्या, हाँ सर। तो इसके ये एम्प्टी स्पेस, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें भी जीरो, इसके बाहर भी जीरो, बस ये कॉइल्स के अंदर, ये जो कॉइल्स आपने लपेटी है कि इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, और कितनी है, म्यू नॉट एन है। और एन कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, कैपिटल एन, और लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ कितनी होगी बेटा 2 पाई आर, लेंथ कितनी होगी बेटा 2 पाई आर। ठीक है ओके, देख लीजिए इसको, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, एन की वैल्यू क्या रख दी आपने, एन बाय 2 पाई, क्या रख दी, एन बाय 2 पाई। ठीक है क्या, यस सर। चलो भाई आगे चलते, क्या बोल रहा है, इन टोरॉइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन इज गिवन बाय, अक्की पब्लिक को पता है कि टोरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, अक्की पब्लिक को पता है कि टोरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, सर कैपिटल एन बाय 2 पाई आर, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर, यस सर, है ना, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर। देख लीजिए फटाफट से, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर, डन हो गया, यस सर डन हो गया बिल्कुल। चले भाई आगे, हाँ सर आ जाओ भाई आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ कैपिटल n लिखा हुआ है, इफ कैपिटल n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इज गिवन बाय, पता है आपने को तो कितना होता है, म्यू नॉट n बाय 2 पाई आर इनटू आई। यस सर, कौन सा ऑप्शन हो गया गुरुजी, म्यू नॉट n आई बाय 2 पाई आर। एक मिनट भाई, यहां पे इस ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, नहीं तो दो ऑप्शंस मैच कर जा रहे हैं। हाँ अब भी सही है, लो भाई कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट n आई बाय 2 पाई आर, ये गलत है, यहां पे पाई मिसिंग है, यहां पे ये गलत है, एन मिसिंग है, यहां पे आई मिसिंग है, ये सही है, म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर इनटू आई। डन, हाँ जी सर डन हो गया, हाँ सर डन हो गया। देखो भाई अब अगला सवाल ये रहा, ये एक पीवाईक्यू है जो कि 2019 में पूछा गया है, आप सॉल्व करोगे, जी हाँ मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, सवाल पढ़ोगे और इसको सॉल्व करोगे और फिर टोरॉइड खत्म। ठीक है सर, हो गया। ये सर क्या कह रहा है, दो टोरॉइड्स दे रखे 1 and 2, बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100 रेस्पेक्टिवली, एक में 200 टर्न्स है और एक में 100 टर्न्स है, विद एवरेज रेडियाई 40 and 20 रेस्पेक्टिवली। सर ये एवरेज रेडियाई का मतलब क्या है यार, देखो यहाँ पे जब जो डायग्राम दे रखा था टोरॉइड का, तुम्हारे भाई ने जो रेडियाई बनाया यानी कि जो रेडियस बनाया वो यहां से लिया, सेंटर से लेकर के यहां पे, क्यों, क्योंकि भाई एक इसकी एक इनसाइड वाली रेडियस है ये और इसकी एक आउटसाइड वाली रेडियस है ये, अरे क्योंकि इस रिंग की कुछ थिकनेस है ना, तो इनसाइड रेडियस है ये आउटसाइड रेडियस है, तो जो आर होती है ना ये एक एवरेज रेडियस लेते हैं, मतलब इस रिंग के सेंटर से लेकर के, इस रिंग के सेंटर से लेकर के यहां पर जो डॉटेड लाइन बनाई, समझ में आ गई बात, इसी को एवरेज रेडियाई बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एवरेज रेडियाई ही लेते हैं अपन, फॉर्मूले में जो लेते हैं ना म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई, उसमें एवरेज रेडियाई लेते हैं। बोल रहे कि एवरेज रेडियाई जो है वो कितना दे रखा है आपको 40 and 20, इफ दे कैरी सेम करंट, करंट भी सेम दे रखा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स along the ratio of magnetic fields along the two loops is, हमें पता है कि यार B का फॉर्मूला कितना होता है बेटा गुरुजी, B होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, बोलो यही होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। यस सर, तो यहां पे हमने कुछ नहीं करना, इनका रेशियो लेना है B1 बाय B2। B1 कितना हो गया, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं N1, करंट ले लेते हैं I1 डिवाइड बाय 2 पाई, रेडियस ले लेते हैं R1 और दूसरा लेगा कितना ले लिया म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स N2, करंट ले लिया I2, 2 पाई रेडियस ले लिया R2, बोलो डन। हाँ अरे B1 हो गया म्यू नॉट N1 I1 बाय 2 पाई R1, B2 हो गया म्यू नॉट N2 I2 बाय 2 पाई R2, दोनों का क्या ले लिया आपने, रेशियो ले लिया। यस सर, अब देखो, हाँ सर पता है, मालूम है सर, ये जाएगा ऊपर करके, यस सर, तो कितना आ जाएगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते अपन, है ना, इसको कहां लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो कितना आ गया देखो गुरुजी, ये हो गया B1 बाय
B2। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें तो डायरेक्ट शहीद हो ही रही हैं, कौन कौन सी, म्यू नॉट से म्यू नॉट, यस सर, 2 से 2, पाई से पाई। और कुछ बोल रहा है क्या, करंट भी कैसा है, सेम दे रखा है, तो करंट भी क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो वैसे यहां पे भी लिख सकते हैं हम, कुछ खास बात नहीं है, N1 बाय R1, देखो ना, म्यू नॉट 2 पाई आई वगैरह, करंट वगैरह सब सेम है, यस सर, N1 बाय R1, N1 बाय R1, नीचे N2 बाय R2, अभी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, ये गुरु जी हो जाएगा R2 बाय N2, कितना हो जाएगा, R2 बाय N2, यस सर। अब बोल रखा है कि आपको दो टोरॉइड्स देखे, उनकी टर्न्स कितनी दे रखी है बेटा, 200 और 100, तो N1 कितना हो गया 200 और N2 कितना हो गया 100, ठीक है सर, N2 कितना हो गया 100। रेडियस कितनी दे रखी है 40 एंड 20, मतलब जो भी आपको पहले दे रखा होता है वो आप लेंगे टोरॉइड 1 के लिए, जो भी आपको बाद में दे रखा होगा वो आप लेंगे टोरॉइड 2 के लिए। जैसे 200 एंड 100 तो हो गया N1, ये हो गया N2। रेडियस दे रखी है 40 एंड 20 तो हो गया R1 और ये हो गया R2, ठीक है। तो बेटा R1 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, यस सर, और R2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। सर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर शहीद हो जाएगा। कितना आ गया बेटा, गुरुजी देखो ये आ गया अपने पास, नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो 200 इंटू 20 ऊपर, यस सर, ये आ गया 200 इंटू 20, और नीचे कितना आ गया बेटा, गुरुजी आ गया 40 इंटू 100, कितना आ गया 40 इंटू 100, कितना आया 100, 2 जा 200, 20 2 जा 40, 2/2 कितना आया 1, देखो वो आ गया, कितना आ गया 1:1, 1:1, डन हो गया। आई नो आपका भी आंसर आ गया होगा, कितना इजी है ना, सोलेनॉइड कितना इजी है ना, टोरॉइड। अभी तक क्या पढ़ा हमने, सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ा। सोलेनॉइड के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, मान लीजिए एक नॉर्मल सा सोलेनॉइड देखा, लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं बोला, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, उसको एंड से ज्वाइन किया, हॉरिजॉन्टल से एंगल बने θ1 θ2, तो उस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, गुरुजी म्यू नॉट Ni/2 इंटू म्यू नॉट Ni/2 इंटू cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड आइडियल सोलेनॉइड है जिसका लेंथ उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे बेटा, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट स्मॉल Ni, कैपिटल N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N डिवाइडेड बाय लेंथ होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल n। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, म्यू नॉट स्मॉल Ni, और लॉन्ग सोलेनॉइड के एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट स्मॉल Ni/2। रेशियो कितना हो जाएगा सेंटर और एंड का 2 के बराबर। कितना हल्का फुल्का लेक्चर है ये सर, कितना पारिवारिक माहौल है, हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही हल्का फुल्का लेक्चर है सर ये सर। उसके बाद हमने टोरॉइड पढ़ा, टोरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, गुरुजी कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2πr, कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है सर। और टोरॉइड का उधर देख लिया, कहां का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कॉइल्स के अंदर, टोरॉइड के अंदर कितनी होगी, म्यू नॉट Ni/2πr, ठीक है, हो गया डन। तो यार क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, बताओ फटाफट से। गुरुजी हमने पढ़ लिया लास्ट क्लास के, एक तो होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, सोलेनॉइड देख लिया, टोरॉइड देख लिया, अब बारी है एम्पियर्स सर्किटल लॉ को खत्म करने की, जिसको शॉर्ट में ACL भी बोला जाता है। तो आ जाओ फटाफट से ACL को खत्म करते हैं, ये भी शुरू होती खत्म हो जाएगा। आओ भाई आओ। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है देखो, हेडिंग, सीधा बैठ, सीधा बैठ, एकदम तन के बैठ, तैनात हो जाए एकदम। क्या लिखा हुआ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हर चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका भी है ACL। यार आपको वो गॉस लॉ याद है क्या, गॉस लॉ, हाँ सर, उसमें हमने कुछ ऐसा देखा था कि किसी सरफेस से एसोसिएटेड कुछ क्या था, फ्लक्स था, कुछ सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ सर। तो वहां पे हम फ्लक्स देखते थे, यहां पे हम क्या देखेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते थे, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। ऑल्दो यहां पे अभी मैग्नेटिक फ्लक्स देखने का समय आया नहीं, पर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाना चाह रहा हूं। वो जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, हाँ सर, उसमें हम गॉस लॉ क्या बोलता था कि भाई किसी भी सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, गुरुजी होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर। तो वहां पे हम किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड क्या देखते थे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखते थे। यहां पे हम क्लोज्ड सरफेस नहीं देखेंगे, क्लोज्ड लूप देखेंगे, और वो क्या कहता था, क्लोज इंटीग्रल E.dA, क्लोज इंटीग्रल E.dA बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कहां पे, गॉस लॉ में, यस सर। ये भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। मैं फिर बता रहा हूं, जो ऐसी देखने वाली है, जो बहुत देखने में खतरनाक चीजें होती है ना, ये देखो कितना भीषण सा ऐसा दिख रहा है, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने वाले, खाने वाले अलग है, ये दिखाने वाले, खाने वाले जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्या कह रहा है गुरुजी, कह रहा है द इंटीग्रल ऑफ B.dl। अब देखो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हो रहा है, हाँ सर ये सांप जैसा कुछ दिख तो रहा है, लेकिन उसके ऊपर गोला चढ़ा हुआ है, बता दूंगा है ना। तो B.dl, ये L है, ये I नहीं, ये L है ना, B.dl है ना, ये L है, लिख देता हूं इधर इसको,
ऐसे एल लिख देता हूं, चलो खुश रहो, है ना। ये बी डॉट डीएल है, ठीक है सर। द इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल टेकन ओवर द एंटायर क्लोज्ड पाथ। गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस की बात होती थी, यहां पे क्लोज्ड पाथ की बात हो रही है। वहां पे सरफेस लेते थे, सरफेस सतह, यहां पे लूप ले रहे हैं, लेंथ। वहां पे सरफेस मतलब एरिया की बात होती थी, यस सर। यहां पे लूप मतलब लेंथ की बात होगी। तो कह रहा है कि बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए इन अ गिवन परपेंडिकुलर प्लेन, किसी प्लेन में, इट इज इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड पाथ। जैसे हम बोलते थे कि भैया ई डॉट डीए का क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी यूं बोल लो गॉस लॉ में ई डॉट डीए का इंटीग्रल किसके बराबर होता था, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। वैसे ही बोल रहा है कि बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड लूप के लिए वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स दी इनक्लोज्ड, जो आपके पास लूप है ना उसके अंदर जो टोटल करंट है वो आई इनक्लोज। अच्छा सर समझ गए। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इधर आओ। ये क्या लिखा है, इसको इग्नोर करना अभी। क्लोज इंटीग्रल, गुरुजी इंटीग्रेशन ये, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ये मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बता चुका हूं। इसका बहुत ज्यादा लोड लेने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पे एज सच न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और इस पे जो सवाल आएगा वो तुम्हारा भाई लेके आया है, तुम्हारा भाई करवा देगा वो सारे सवाल जो इस पे पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो इस पे एज सच पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस पे कोई न्यूमेरिकल पूछे नहीं आज तक, ना ही पूछने वाला है, पर फिर भी अपन देख लेंगे। तो बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। गुरुजी सांप के ऊपर गोला छोड़ दिया, ये क्या है, ये है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल। अभी क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी आर डीलिंग विद अ क्लोज लूप। ये बताता है, ये दर्शाता है कि वी आर डीलिंग, दैट इज वी आर डीलिंग, किससे डील कर रहे हैं हम, वी आर डीलिंग विद क्लोज लूप। किससे डील कर रहे हैं प्यारे बच्चों, गुरुजी क्लोज लूप से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्लोज इंटीग्रल, ओके। बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये आई इनक्लोज क्या है, जो आप लूप ले रहे हो। जैसे पहले गॉस लॉ में सरफेस लेते थे, उसके अंदर जो नेट चार्ज होता था वो लेते थे क्यू इनक्लोज। अब यहाँ पे आई इनक्लोज है। आई इनक्लोज क्या है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको फील आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये आई इनक्लोज क्या है, जो आपने लूप लिया ना उसके अंदर जो टोटल करंट है, नेट करंट, वो है, ठीक है। अब ठीक है, ये तो वही हाथी के दांत हो गए। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। ये आपको बोर्ड्स के लिए भी पता होना चाहिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसीएल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिलेशन, ये जो रिश्ता है, दिस रिलेशन इन्वॉल्व्स अ साइन कन्वेंशन गिवन बाय राइट हैंड रूल। यहां पे एक साइन कन्वेंशन काम आता है। वो क्या साइन कन्वेंशन है मैं बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, बस यहां पे खत्म हो जाएगा। सुनना, यहां पे हमने क्लोज लूप लिया है। जैसे गॉस लॉ में क्लोज्ड स्फीयर लेते थे, क्लोज्ड स्फीयर, यस सर। यहां पे हमने क्या लिया, क्लोज लूप लिया। क्या लिया है, क्लोज लूप, ठीक है। वो साइन कन्वेंशन कैसे काम करेगा मैं बताऊंगा सर। वहां पे गॉस लॉ में कुछ ऐसा भी देखते थे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। उसमें आप बताते थे कि जो क्यू इनक्लोज है वो तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से, और जो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस की वजह से, अंदर वाले बाहर वाले। यहां पे भी कुछ ऐसा बताओगे क्या, जी बिल्कुल बताएंगे साहब, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लूप ले लिया। जैसे वहां पे एक इमेजिनरी सरफेस लेते थे, एक इमेजिनरी एरिया लेते थे, यहां पे हम एक इमेजिनरी लूप लेंगे, इमेजिनरी लेंथ लेंगे, पर ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। ले लिया। इसके अंदर कुछ तार है और उसके बाहर भी कुछ तार है। इसके अंदर जो तार है वो कुछ करंट लेके जा रहा है I1 I3, इसके बाहर जो तार है वो भी कुछ करंट लेके जा रहे हैं। ये लेके जा रहा है ऊपर I1, ये लेके जा रहा है ऊपर I3, ये लेके जा रहा है नीचे I2। एक काम करते हैं, अभी आपको समझाने के लिए, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी ले लो, पर है ना समझाने के लिए इसका करंट का डायरेक्शन कहां ले लेते, नीचे ले लेते, कहीं भी लो, ऐसे उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वापस से लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब सुनो, पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है कि जो करंट इनक्लोज है ये कौन कौन से वायर्स की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ उन वायर्स की वजह से जो वायर लूप के अंदर है। इस लूप को क्या बोलते हैं, जैसे हम गॉस लॉ में पढ़ते थे सरफेस, उसको बोलते थे गॉसियन सरफेस, यस सर। वैसे ही यहां पे जो लूप है इसको बोलते हैं एम्पेरियंस लूप। अरे भाई, एम्पेयर ने कोई लॉ बनाया तो उसमें कुछ नामकरण करना है, तो अपने दोस्त का कर देगा क्या, नहीं भाई, खुद ही का करेगा। मान लो कल को तुम कोई खोज करो, उसमें कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो तुम्हारा नाम है अंकुर, है ना, या मान लो तुम्हारा नाम है हर्ष, मान लो लेट से तुम्हारा नाम है हर्ष। अब भाई तो हर्ष लॉ करोगे ना, उसके अंदर कोई कांस्टेंट आएगा तो लिखोगे ना हर्ष कांस्टेंट। ऐसे तुम्हारे दोस्त का नाम है बंटी, बंटी इज कांस्टेंट थोड़ी ना कर दोगे, हर्ष कांस्टेंट करोगे ना भाई। कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, देखो भाई ऐसी चीजें तो भाई अपना ही नाम डाला जाएगा, यस सर। तो एम्पियर ने दिया था तो बेटा इस लूप का नाम उसने अपने ही नाम पे रखा, अपने बाबू सोना के नाम पे नहीं रखा, ठीक है।
ये देखो, ये हो गया एम्पेरियन लूप। क्या बोलते हैं इसको? एम्पेरियन लूप। ये जो लूप लिया है इसको एम्पेरियन लूप बोलते हैं, ठीक है। खैर, आई इनक्लोज्ड सिर्फ उन करंट्स को इंक्लूड करेगा जो करंट लूप के अंदर है, जो करंट लूप के बाहर है उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनली ड्यू टू द करंट, ओनली ड्यू टू द करंट इनसाइड द एम्पेरियन लूप। किसके अंदर? एम्पेरियन लूप के अंदर जो होगा, इनसाइड द एम्पेरियन लूप। बोलो लाला। यस सर, ठीक है, इनसाइड द एम्पेरियन लूप। डन हो गया, ओके, ठीक है। ये म्यू नॉट क्या है? ये तो सबको पता है म्यू नॉट क्या है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻⁷। बोलो बेटा। यस सर। अब सर ये बी क्लोज इंटीग्रल बता दिया, फिर से लिख देता हूं। ये क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या है ये? क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है सर। सर ये बी क्या है? ये बी क्या है? ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है गुरुजी, सिर्फ अंदर वाले करंट्स की वजह से नहीं, ये सबकी वजह से। ये जो बी लिखा हुआ है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी करंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है, करंट है ना, ठीक है सर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द लूप। बोलो बेटा, बोलो बेटा। यस सर, बिल्कुल सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड की वजह से, लेकिन ये आई इनक्लोज्ड क्या है? ओनली एंड ओनली ड्यू टू द करंट प्रेजेंट इनसाइड द लूप, ठीक है। और ये क्या है सर? डीएल। देखो ना, ये डीएल क्या है मैं आपको बताता हूं। ये एम्पेरियन लूप है, इसकी कुछ लेंथ होगी, और जब भी किसी चीज के आगे डी लग जाता है, जब भी किसी के चीज के आगे डी लग जाता है तो हम बोलते हैं कि छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, एलिमेंट ले लिया। यस सर। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। क्या है? लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप। ये जो लूप है इसकी एक छोटा सा आपने टुकड़ा ले लिया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। कैसे? ऐसे, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया डीएल वेक्टर। ये क्या हो गया? डीएल वेक्टर। एक टुकड़ा ले लिया आपने। क्या ले लिया? अरे एम्पेरियन लूप की कुछ लेंथ होगी पूरी, उसका कुछ टुकड़ा ले लिया, तो उसकी लेंथ होगी मान लो पूरी एल, तो उसका टुकड़ा कितना हो गया? डीएल वेक्टर। सही है क्या? यस सर। और ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। इसको एक बार आप देख लीजिए फटाफट से, है ना। फिर अपन देखते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, ठीक है सर। देखो भाई, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है मैं बताता हूं। अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ये जो एम्पेरियन लूप है इसके लिए आपको सर ये कुछ ऐसा एरो सा बना रखा है, वो पेपर में बना के देगा, वो पेपर में बना के देगा। लेट सपोज उसने बाय कन्वेंशन ये ले लिया कि भैया ऐसा कुछ लूप लिया है और इसमें डायरेक्शन क्या दे रखा है उसने? एंटी क्लॉकवाइज। क्या दे रखा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये सर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस एंटी क्लॉकवाइज को रेफरेंस मानते हुए हम यहां पे लिखने जा रहे हैं आई इनक्लोज्ड। कैसे? मैं बताता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि भाई दिस रिलेशन इन्वॉल्व्स अ साइन कन्वेंशन। यस सर, है ना, गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब देखो, एक राइट हैंड रूल तो अपना कौन सा था? एक राइट हैंड रूल तो वो है जिसमें भाई अपन स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। यस सर, बिल्कुल, है ना। और फिर वो लूप की वजह से कौन सा हो जाता है? जिसमें हम करंट के डायरेक्शन में क्या करते हैं? फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और अंगूठा क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कैसे साइन कन्वेंशन लेना है मैं बताता हूं। आप तो ये देख लो कि भाई आपको रेफरेंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें रेफरेंस के लिए आपको खुद ने वो डायरेक्शन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन करेंगे रेफरेंस के लिए खुद ने डायरेक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन करेंगे तो खुद ने रेफरेंस के लिए आपको एक एरो बना के दिया हुआ है, ठीक है। वैसे यहां पे भी आपको एक रेफरेंस के लिए एरो बना के दिया हुआ है। आप तो बस क्या करो, ये एरो को देखो, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो। आपको कोई मतलब नहीं अभी इस करंट से। आप देखो रेफरेंस के लिए जो एरो दे रखा है वो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड लिया और अपने राइट हैंड लिया, यस सर, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आपने एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करा दिया। अंगूठा कहां आया? ऊपर। अंगूठा ऊपर आया, इसका मतलब ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, बस दैट्स इट। ऊपर का डायरेक्शन क्या लेना है? पॉजिटिव। देखो आपने ये रेफरेंस एरो देखा, ये रेफरेंस एरो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपने क्या किया? अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया और अंगूठा कहां आया? ऊपर आया। तो ऊपर का डायरेक्शन कैसा लेना है? राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया, अंगूठा या ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेना है आपको? पॉजिटिव। ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव। अब देखो आई इनक्लोज्ड कैसे आया? ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव। ये करंट कहां जा रहा है? ये करंट कहां जा रहा है? ऊपर ही जा रहा है। ऊपर का डायरेक्शन कैसा लिया? पॉजिटिव। तो इसको ले लो पॉजिटिव प्लस I1। यस सर। ये करंट कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। अच्छा, इस करंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, इसको मैंने बोला चल भाग, क्योंकि ये बाहर है, आई इनक्लोज में शामिल नहीं। ये करंट कहां जा रहा है? नीचे।
ये करंट कहां जा रहा है, नीचे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन कैसा हुआ, नेगेटिव, तो आपने लिख दिया -i3। अच्छा, ऐसे करना है, जी हां, ऐसे लेना है साइन कन्वेंशन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड कैसे लेना, साइन कन्वेंशन वही मैं बता रहा हूं। ये रेफरेंस एरो दे रखा है आपको, यस सर। ये रेफरेंस एरो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर लेना एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठा कहां आया, ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन कैसी ले ली आपने, पॉजिटिव। ये करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, I1, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो I1 पॉजिटिव आ गया। ये करंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे का, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, तो I3 कैसा आ गया, नेगेटिव। बस हो गया। और यहां पे आपने लिख दिया कि भैया क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू I1 माइनस I3। और आपको पता है कि अगर ये सर्कुलर लूप है, अगर ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस r है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, अगर जो लूप है इसकी रेडियस r है, तो इस पूरे लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। हाँ सर, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। अब देखो भाई, ये सवाल है, कह रहा है यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl। कर ले, हाँ सर कर लेते हैं। अब सर यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम दे रखा है, अरे कोई बात नहीं सर। ये डॉट और क्रॉस क्या है बेटा, सॉरी डॉट और डॉट क्या है, ये सर मैग्नेटिक फील्ड वाला है क्या, नहीं। डॉट और क्रॉस इज नॉट नेसेसरीली यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड ओनली। डॉट और क्रॉस का मतलब है, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। ठीक है, ओके, है ना। अब देखो आपको लूप दे रखा है, यस सर, तो कौन सा लूप हो गया गुरुजी, हो गया एम्पेरियंस लूप। कौन सा लूप हो गया बच्चों, गुरुजी हो गया एम्पेरियंस लूप। यस सर, कौन सा लूप हो गया बेटा, कौन सा लूप हो गया बेटा, एम्पेरियंस लूप। ठीक है, अभी आपको रेफरेंस के लिए एरो दे रखा है, हाँ सर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको पता है और मुझे पता है कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl कितना होता है, गुरुजी म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। यस सर, वो यही कह रहा है कि आप क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl का फॉर्मूला लगाओ, मतलब बताओ कितना होगा। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कैसे आएगा, आई इनक्लोज में कौन शामिल होगा, I2 शामिल होगा, नहीं होगा क्योंकि I2 तो बाहर है। कौन शामिल होगा, I1। यस सर। अब सर वो पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, रेफरेंस एरो देखो कैसा है गुरुजी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को लिया और रेफरेंस एरो के साथ क्या करा दिया, कर्ल करा दिया। कर्ल करा दो, जैसे यहां पे कर्ल कराया था आपने रेफरेंस के लिए, यस सर, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा था ऊपर, ऊपर को लिया था पॉजिटिव। वैसे आप क्या करा दो, अपने राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करा दो, अंगूठा आया बाहर, मतलब बाहर आया, मतलब डॉट, मतलब बाहर की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव। बाहर आया मतलब डॉट आया, और तो डॉट को क्या ले लिया आपने, पॉजिटिव ले लिया। अरे यार, रेफरेंस एरो के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, अंगूठा कहां आया, बाहर, बाहर यानी डॉट, डॉट यानी पॉजिटिव, डॉट यानी पॉजिटिव। ये भी कैसा है, डॉट है, मतलब ये I1 भी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, तो हो गया प्लस I1। कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू I1 आ गया। क्या यही आंसर है, हाँ सर यही आंसर है। इजी है ना सर, अगर क्रॉस होता तो माइनस लेते, क्यों, क्योंकि रेफरेंस एरो के हिसाब से जब हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो डॉट आ रहा है, यानी डॉट हो रहा है पॉजिटिव। अब ये करंट डॉट है तो करंट को पॉजिटिव लिया, ये करंट क्रॉस होता तो मैं नेगेटिव लेता, हाँ या ना, हाँ सर। देख लो कितना इजी है, बिल्कुल। ये प्लस I1 है ना, ये ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लायर, तो म्यू नॉट इंटू प्लस I1 कितना हो गया, म्यू नॉट I1। अब एक काम करो, ये वाला सवाल तुम सॉल्व करो, अब बी गया, बी सॉल्व करो, चलो जल्दी से। जी हाँ, यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl। हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। देखो साइड हट गया मैं, सॉल्व कर लो इसको। क्या आ रहा आंसर, देखो सर, ये आएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब आई इनक्लोज सबसे पहले आप देखो कि कौन आई इनक्लोज में आने वाला है, ये नहीं तो बाहर है, चला जा, ये आएगा, यस सर ये अंदर है। अब रेफरेंस एरो क्या कह रहा है, रेफरेंस एरो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रेफरेंस एरो के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर लिया, अंगूठा कहां है, बाहर, बाहर आना है डॉट, डॉट को कैसा लिया, बाहर। अरे रेफरेंस एरो के हिसाब से अपनी फिंगर्स को कर लिया, अंगूठा आया बाहर, बाहर यानी डॉट, तो डॉट को कैसा लेना है, पॉजिटिव। ये कैसा है, ये कैसा है, क्रॉस, ये कैसा है, क्रॉस है। अरे हाँ या ना, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब, अरे डॉट अगर पॉजिटिव है तो क्रॉस का मतलब नेगेटिव हो गया। यस सर, तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस I2, तो कितना हो गया, माइनस म्यू नॉट इंटू I2। क्या यही आंसर है, हाँ सर यही आंसर है। क्यों, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से बाहर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, तो भाई तो क्रॉस है, तो कैसा ले लिया, माइनस I2। डन हो गया, हाँ जी सर डन हो गया। चलो फिर आगे, अब अगला सवाल आप ट्राई करोगे बेटा, जी हाँ आप ट्राई करोगे, है ना। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl ओवर फॉलोइंग लूप्स। ये आपको एक, ये एक क्लोज लूप है, बस इस शेप में आपको दे रखा है करंट, मतलब ये डायरेक्शन आपको ऐसे दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहां पे एक चीज बोली जा रही है, डायरेक्शन इन विच इंटीग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड इज इंडिकेटेड बाय एरोस। मैं वही कह रहा हूं ना, आपको रेफरेंस के लिए एरो दे रखा ऑलरेडी। तो कितने लूप हो गए, 2 लूप हो गए। जी गुरुजी, देख लो भाई,
सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। इसके बाद वंस मोर करेंगे, एक सवाल और करेंगे ऐसा, ठीक है क्या? आओ भाई, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालने हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब दोनों ही इनक्लोज्ड है, आई और आई दोनों इनक्लोज है। क्यों? क्योंकि दोनों ही लूप के अंदर है। कौन सा लूप लेना? अरे दोनों ही लूप लेने हैं। यस सर। लेकिन अब सुनना बहुत ध्यान से, आराम से, चालाकी करनी पड़ेगी। कैसे? ये वाला एक लूप दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो एक लूप दिख रहा है, एक काम करता हूं, इसको मैं कॉपी करके यहां पे इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूं। इसको हटा देता हूं, एक मिनट भाई, ए चला जा, ठीक है। यहां पे लिख दिया इसका सॉल्यूशन। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो ये एरो इस तरीके से, यस सर, ये एरो इस तरीके से, इधर 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 फिर इधर 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 फिर इधर। अरे पूरा कर लिया इसको, बस समझ गए क्या? ये सर इसको पूरा कर लिया। अब ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, इसको आपने लूप 1 बोल देना है। इसको आप क्या बोल सकते हो आराम से? लूप 1 बोल दो। यस सर। और ये वाला जो लूप है, इसको आप लूप 2 बोल दो। इसको लूप 1 बोल दिया, उसको लूप 2 बोल दिया, ठीक है। अब इस लूप 1 में देखो, आप अगर ध्यान से देखो इस लूप 1 में, तो यार इस लूप 1 में देखो, तो ये जो एरो है ये कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है। ये कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है। यस सर। और इस लूप में अगर आप देखोगे, इस लूप में अगर आप देखोगे, तो ये एरो कैसा है? इस लूप में अगर आप देखोगे, इस लूप में अगर आप देखोगे, तो ये एरो कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। तो यहां पे लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज। डन। हाँ सर। अरे ये लूप में कैसा, इसको भूल जाओ। इस लूप में देखो कैसा दिख रहा है आपको? रेफरेंस एरो क्लॉकवाइज। इसको भूल जाओ। इस लूप में कैसा दिख रहा है आपको? रेफरेंस एरो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इस लूप के लिए, कैसे? क्लॉकवाइज कर्ल करो। राइट हैंड की फिंगर्स इस लूप के लिए कैसे कर्ल करो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अंगूठा कहां रहा? अंदर। अंदर यानी क्रॉस। क्रॉस कैसा ले लिया? पॉजिटिव, ठीक है। अब आप इस लूप के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर, ये जो रेफरेंस एरो है, ये कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया। अभी करंट को भूल जाओ, तो कैसा आया? डॉट। तो डॉट को कैसा ले लिया? पॉजिटिव। अब इस लूप के लिए क्रॉस पॉजिटिव है, तो डॉट कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहां पे आपने बोल दिया माइनस आई। क्या बोल दिया आपने इस लूप के लिए? माइनस आई। इस लूप के लिए डॉट कैसा है? इस लूप के लिए डॉट कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्रॉस कैसा हो गया? नेगेटिव। क्रॉस कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहां पे जो करंट है वो आ गया माइनस आई। हाँ या ना? हाँ सर। बस अब हो गया म्यू नॉट इंटू, ये हो गया माइनस आई, वो भी हो गया माइनस आई। तो कितना हो गया? माइनस आई माइनस 2 आई, तो हो गया -2 म्यू नॉट आई। यही आंसर है अपना। देख लो बेटा इसको फटाफट से। अरे समझ में आया नहीं आया? हाँ सर इजी है। ऑल दो इस तरीके के सवाल नीट में नहीं पूछता है, पर कोई गारंटी भी नहीं है कि कभी पूछ ले, हो सकता है बोर्ड्स में पूछ ले। तो अपन रेडी इस तरीके के सवालों के लिए। बोलो डन है क्या? हाँ सर डन है, बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्शन आपने ऐसे बना लिया, पूरा कर लिया पूरा कर लिया पूरा कर लिया। इसको आपने लूप 1 बोल दिया, इसको लूप 2 बोल दिया। ये लूप में रेफरेंस कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। ये लूप में रेफरेंस कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर लिया, अंगूठा आया अंदर, क्रॉस मतलब पॉजिटिव ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, अंगूठा है बाहर, डॉट यानी पॉजिटिव ले लिया। अब क्रॉस पॉजिटिव है तो डॉट नेगेटिव है, हो गया माइनस आई। यस सर। अगर डॉट पॉजिटिव है तो क्रॉस नेगेटिव हो गया, तो हो गया माइनस आई। और यहां पे आपने आई क्लोज कर लिया। हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल, माइनस आई माइनस आई। अब ये वाला जो सवाल है बेटा, ये वाला जो सवाल है ये आप ही करोगे, लेकिन होमवर्क में। अरे सब कुछ यही कर लोगे तो घर पे क्या करोगे? कद्दू। तो ये आपका होमवर्क है, ये एरो वेरो सब दे रखे। जैसे पिछले सवाल में कितने लूप से बच्चों? 2 लूप से। इस सवाल में कितने लूप्स होने वाले? 4 लूप होने वाले। हो जाएगा आराम से, देख लो इसको। हाँ सर होमवर्क में करना। चलो अपन आगे चलते, आ जाओ फटाफट। हाँ भाई आ जाओ। ये खत्म हुआ अपना ACL। ACL खत्म हो गया, उसमें एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। बाकी आपसे हाँ डायरेक्ट पूछ सकता है कि एम्पियर्स करंट लॉ क्या होता है, तो आप बता दो कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। आपसे पूछ लेगा आई इनक्लोज किस किस की वजह से? अंदर वाले वायर्स की वजह से, बाहर वाले, आप बोलोगे अंदर वाले वायर्स की वजह से। आपसे बोलेगा बी किस किस की वजह से, तो आप बोलोगे अंदर वाले बाहर वाले सभी वायर्स की वजह से। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। फिर इस तरीके के सवाल जो हमने किए ये सब आपसे पूछ सकता है। अब मेन जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ACL, यानी कि ACL के बेसिस पे क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। इधर देखो भाई, आ जाओ फटाफट, बिना देरी के आ जाओ। इधर क्या लिखा हुआ है गुरुजी? मैग्नेटिक या फाइड लिखा हुआ है, ये फील्ड होगा ना। मैग्नेटिक, भावनाओं को समझो। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था। किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था। नाम में क्या रखा है? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब गुरुजी एक बात बताओ, क्लास लेने से पहले लिटिल लिटिल लगाए हो क्या? क्योंकि आपने इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हमको ऑलरेडी बता दिए, जो कि कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। हाँ बिल्कुल बता दिए। तो लेकिन इसके पीछे
बताने का क्या रीजन है कि भाई हम ACL से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ये डेरिवेशन ऐसे हो जाएगा और ये बोर्ड्स के लिए लाभदायक है। तो जब 2 मिनट में कोई चीज हो जाए, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो 2 चिप्स के पैकेट भी ले लेते, सही बात है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाले। ठीक है भाई, है ना, यूजिंग ACL। क्यों? क्योंकि नाम ही टॉपिक का क्या, एप्लीकेशंस ऑफ ACL, एप्लीकेशंस ऑफ ACL। देखो भाई, तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि लेट से हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किसी पॉइंट P पर। ठीक है, ये पॉइंट P पर, तो हमने कहा कि भाई ये डिस्टेंस कितनी हो गई भैया जी, ये डिस्टेंस हो गई R। कितनी हो गई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई R हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई R। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पेपर में नीट में तो डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, लेकिन ACL कैसे लगाए। तो एक काम करते हैं, एक लूप लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं जो कि किससे पास हो रहा होगा, P से पास हो रहा होगा, यानी R रेडियस का एक लूप ले लिया। R रेडियस का क्या ले लिया बच्चों, एक लूप ले लिया जो किससे पास हो रहा होगा, P पॉइंट से पास हो रहा होगा, ये एक लूप ले लिया। और इसको क्या बोल दिया, कौन सा लूप हो गया, एम्पेरियंस लूप। कौन सा लूप, एम्पेरियंस लूप। ठीक है भाई, अब P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस लूप पर, और मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां पे कितने करंट है, एक ही करंट है और वो भी इस लूप के अंदर है, तो ये I इनक्लोज्ड हो गया। तो अब हमने बोला अप्लाइंग ACL, क्या अप्लाइंग, अप्लाइंग ACL क्या कहता है गुरुजी, कहता है क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, बिल्कुल ACL अप्लाई कर दो और लगा दो क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि भाई जैसे इस पॉइंट पर होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर भी होगी, इस पॉइंट पर भी होगी, इस पॉइंट पर भी होगी। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स वायर से इक्विडिस्टेंट पर है। हाँ सर, इक्विडिस्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। अरे जो लूप पे कोई भी आप पॉइंट लोगे, ये तो सर्कुलर लूप है, तो इस लूप पे कोई भी पॉइंट होगा, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V W X Y Z, कोई भी पॉइंट होगा, वो सब इस वायर से कितने डिस्टेंस पर होंगे, R। तो उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सेम होगी। तो B कांस्टेंट है तो आप B को बाहर निकाल दो। यस सर, कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रल DL बराबर म्यू नॉट। इस लूप के अंदर कितना करंट लेना है सर, वो रेफरेंस, अरे उसको गोली मारो, रेफरेंस को गोली मारो, अंदर एक ही करंट है ना। हाँ सर, तो प्लस माइनस छोड़ो, आप तो बताओ कितना करंट है अंदर, इस लूप के अंदर कितना करंट है, I। तो आपने लिख दिया म्यू नॉट इंटू आई। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये लिखा है DL और ये लिखा है इंटीग्रेशन। DL मतलब छोटा सा लेंथ और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, बताया था मैंने, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है। तो ये जो छोटे छोटे, मान लो आपने यहाँ पे छोटू सा लेंथ ले लिया DL, छोटू सा लेंथ ले लिया DL, ये छोटू सा लेंथ ले लिया DL, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ये छोटे छोटे आपने लेंथ जोड़ के क्या बना दिया, पूरा लूप की लेंथ बना दी। कितनी होगी, 2 पाई R। यस सर, मान लो चूड़ी होती है ना, बैंगल होती है कांच की, वो टूट जाए, वो टूट गई, तो उसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा उठाओगे, हो गया DL। अब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो आपने क्या किया, कागज लिया और उस कागज के ऊपर आपने फेविक्विक से उन सारे टुकड़ों को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो वो वापस से आपको कांच की चूड़ियां बैंगल मिल जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई R। बस वैसे ही है। तो इंटीग्रेशन DL मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े, इन सबको जोड़ दिया, तो इनको जोड़ के क्या मिला, पूरी आपको एम्पीरियन लूप की लेंथ मिल गई, जो कि कितनी है, 2 पाई R। तो यहां पे आपने लिख दिया, कितना लिख दिया, देखो यहां पे आपने लिख दिया B इंटू 2 पाई, रेडियस कितनी है R, बराबर म्यू नॉट आई। कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 2 पाई R उधर चला गया। यस सर, तो हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R। देखो वो आ गया, अरे यस और नो, यस सर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो गुरुजी ऐसा हमने क्या उखाड़ लिया जीवन में इसको डिराइव करके, ये तो हमको पहले से आता, हाँ याद था, पर ये डेरिवेशन एक बार देख लिया कि भाई ACL कैसे अप्लाई करते हैं। आगे 2 बार और अप्लाई करेंगे इसको, अगले 2 केसेस में। हो गया डन हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया सर। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई D होता है, अरे R की जगह D ले ले तो नीचे D आ जाएगा। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ACL, एप्लीकेशंस ऑफ ACL, ठीक है ना। अच्छा भाई, यहां पे भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैग्नेटिक फाइल, एक मिनट, शायद मैंने पीछे गलत स्पेलिंग लिख दी ना। हाँ, ये क्या आएगा, स्पेलिंग फील्ड, ठीक है। भावनाओं को समझो भाई, भावनाओं को समझो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, क्या लिखा हुआ है बेटा, गुरुजी लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। इसका क्या मतलब है, देखो देख भाई, अब क्या है यहां पे, अभी तो हमने इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर, तार था, है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब तार नहीं है, यहां पे
एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब आप यूं बोल सकते हो कि एक खोखला तार है, खोखला मतलब अंदर से हॉलो, इस प्रकार से खोखला तार है, ठीक है, लेकिन कैसा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एसीएल यानी एम्पियर सर्किटल लॉ की लिमिटेशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, इन्हीं की वजह से क्या निकाल सकते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसकी एसीएल की एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। अब समझना है यहां पे क्या लिखा हुआ, इनफाइनाइट मतलब ये डॉट डॉट जो बना हुआ है, फील करें, एक सिलेंडर दिख रहा है, यस सर, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, ये अंदर से खोखला है, अंदर हवा है, यस सर, अंदर से खोखला है, अंदर हवा है, इसका मतलब अंदर से तो करंट जा नहीं रहा होगा, यस सर, तो करंट कहां से जा रहा होगा, सिर्फ बाहर बाहर सरफेस से जा रहा होगा, सिर्फ बाहर बाहर कैसे जा रहा होगा, सरफेस से, ठीक है। ये डॉटेड, ये एक्सिस हो गई इसकी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये डॉटेड लाइन का मतलब है ऊपर भी इनफाइनाइट तक और नीचे भी इनफाइनाइट तक। अच्छा सर, समझ गए, ठीक है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने को चाहिए, जैसे हॉलो है, अभी नेक्स्ट केस में अपन क्या करेंगे, सॉलिड की वजह से निकालेंगे, किसकी वजह से निकालेंगे, सॉलिड की वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। इस केस में और पिछले केस में क्या फर्क है, बस इतना ही फर्क है कि बेटा वो हॉलो था और ये अंदर से मसाला माल इसमें भरा हुआ है, सॉलिड है, तो अब जो करंट जाएगा वो पूरे एरिया से होते हुए जाएगा, है ना, थ्रू आउट द एरिया। खैर, पहले उसको निपटाते फिर इस पे आएंगे। अब देखो भाई, तो यहां पे कितने पॉइंट्स हम ले सकते हैं, याद करो जब हमने स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी अलग अलग प्रकार के स्फीयर से। यहां पे तो बस यही है, वहां पे ऐसा था ना, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे तो बस एक हॉलो एक सॉलिड। वहां पे हमने क्या देखा था, स्फीयर में एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट सरफेस पर, एक पॉइंट बाहर है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। यहां पे भी वही चीज होने वाली है, इनसाइड द सिलेंडर, ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। बोलो बेटा, यस सर, ठीक है। तो अब देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो यार, यहां पे हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर P, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं ऑन द सरफेस Q, एक पॉइंट ले लेते हैं ऑन द सरफेस Q, और एक पॉइंट ले लेते हैं R बाहर, ठीक है ना। तो अपना काम इसी में हो जाएगा। एक पॉइंट ले लिया इनसाइड, P हो गया इनसाइड, एक पॉइंट ले लिया Q ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, और एक पॉइंट ले लिया R, ठीक है। इन द सेम वे जो सॉलिड वाला होगा उसमें भी अपन क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे P, यस सर, एक पॉइंट ले लेंगे Q, कहां पे, सरफेस पर, ठीक है, और एक पॉइंट ले लेंगे R, कहां पर, बाहर। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। बहुत ही ज्यादा आसान है, एसीएल लगाएंगे और आंसर पाएंगे। कैसे, देखो यहां पे एक लूप बना लिया आपने, यस सर। अच्छा, ये जो P पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, ये आप देख पा रहे हो, ये एक्सिस है, यस सर। ये जो P पॉइंट है, मैंने बोल दिया इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, लेट से ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया। हम कोई भी पॉइंट जब लेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस होगी ना सेंटर से, उसको अपन स्मॉल आर मानेंगे, समझना। ये जो पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, स्मॉल आर। कितनी होगी, विजिबल है क्या, हाँ सर विजिबल है, स्मॉल आर, ठीक है। अब इस लूप में हमने क्या लगा दिया बच्चों, इस लूप में हमने एसीएल लगा दिया। क्या लगा दिया इस लूप में, एक मिनट रुकना, इस लूप में हमने एसीएल लगा दिया। अप्लाइंग एसीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये लगा दिया आपने इस लूप में एसीएल। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे, यस सर, हमें नाम ही क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। अब ये हॉलो है, खोखला है, जैसे आप मान के चलो, ये रहा भाई, ये रहा, आप मानो कि ये खोखला है और ये वाकई में खोखला भी है ना, ये हॉलो ही है, ठीक है। तो अब इससे करंट पास कर, तो कहां से पास कर, अंदर हवा, मान लो अंदर हवा है, तो भाई हवा में से थोड़ी करंट जाएगा, कहां से जाएगा, इसके, कहां से जाएगा, इसके सरफेस से जाएगा, वही सीन है, ठीक है सर, है ना। तो अब देखो हमने 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है, P पर, Q पर और R पर। कहां कहां पर, P पर, Q पर और R पर, ओके सर। अब P पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो जैसे अभी इस यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म बोल रहा है, ये जो वायर था ना, कौन सा, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तार जैसे ही है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना P पॉइंट पर, तो P पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पियरियन लूप बना लिया। बस वही प्रक्रिया अपन यहां भी दोहराने वाले हैं, यहां भी दोहराने वाले हैं, P पर, Q पर और R पर। बोलो समझ में आ गई बात, यस सर। तो P पर, P से पास होता हुआ एक लूप बना लिया हमने, जिसका रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर। इस वायर का, हॉलो वायर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो हमको क्या करना है, एसीएल लगाना है। तो हमने बोला बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस लूप के अंदर कितना करंट है, गुरुजी कद्दू कोई करंट है, क्यों, क्योंकि करंट तो सारा का सारा बाहर सरफेस से जा रहा है और
सरफेस से जा रहा है, तो इस लूप के अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, इस लूप के अंदर तो हवा है, हवा में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि सारा का सारा करंट तो कहां से जा रहा है, सरफेस से जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो आई इनक्लोज्ड कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। आई इनक्लोज्ड 0 हो गया, तो बेटा बी भी कितना हो गया, 0। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर। तो पी पॉइंट पर यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइटली करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर कितना हो गया, इनसाइड अंदर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, 0। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, सारा का सारा करंट तो बाहर सरफेस से जा रहा है। ठीक है सर, डन हुआ, यस सर। अब बात करते हैं क्यू पॉइंट की, पी पॉइंट है इनसाइड, तो ये हो गया इनसाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू पॉइंट की, क्यू पॉइंट का है ऑन द सरफेस। तो अब आपने क्यू को इंक्लूड करते हुए एक लूप बना लिया, जो कि जस्ट कहां से पास हो रहा है बेटा, इस वायर, ये जो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, जो इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है ना, इसके सरफेस से जस्ट बाहर से पास हो रहा है। मतलब आप ये मान लो कि सरफेस है और इस सरफेस से 0.000000000000001 मीटर दूर हल्का सा बाहर आपने क्या ले लिया, एक लूप ले लिया, कि आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट कहां से पास हो रहा है, सरफेस से पास हो रहा है, और क्यू पॉइंट टीसी लूप पर लाई कर रहा है। बोलो हाँ है ना, क्यू पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, इस लूप पर लाई कर रहा है। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। अब फिर से क्या करेंगे गुरुजी, एसीएल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एसीएल लगा देंगे इस लूप के लिए। क्या अप्लाइंग एसीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि ये जो लूप है, ये लूप 1 है, लूप 2 है, लूप 3 है, ये जो लूप 2 है जो क्यू से पास हो रहा है, इसके अंदर कितना करंट है गुरुजी, इसके अंदर उतना ही करंट है जितना करंट है वायर लेके जा रहा है आई। अरे ध्यान से देखो कि यार ये जो लूप है ना, ये जो लूप है, इसके अंदर कौन है, इसके जस्ट अंदर कौन है, जस्ट अंदर कौन है, ये करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर कितना करंट लेके जा रहा है, करंट कैरिंग वायर कितना करंट लेके जा रहा है, आई। तो इस लूप के अंदर कितना करंट हो गया, आई। तो आई इनक्लोज्ड यहां पे कितना हो गया, आई। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो ये हो गया हमारे पास करंट कैरिंग वायर हॉलो अंदर से। अब इसके सरफेस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसके सरफेस पे हमने क्या किया, एक लूप बना ली, इसके सरफेस पे एक लूप बना ली, ऐसे करके एक लूप बना लिया, इसके सरफेस पे क्या बना लिया, अरे वो पूरा नहीं हो रहा पर भावनाओं को समझो, ऐसे करके हमने इसके सरफेस पे एक लूप बना लिया। तो अब इस लूप, ये जो आप लूप देख पा रहे हो, इस लूप के अंदर कितना करंट है गुरुजी, इस लूप के अंदर उतना ही करंट है जितना कि हॉलो वायर लेके जा रहा है आई। हाँ सर सही बात है, तो यहां पे आई इनक्लोज्ड कितना आ गया, आई आ गया, और यहां पे हमने बोल दिया आई आ गया। हाँ सर बिल्कुल, ये क्लोज इंटीग्रल डीएल मतलब इस लूप की लंबाई कितनी होगी, इस लूप की लंबाई कितनी होगी गुरुजी, इस लूप का रेडियस भी तो कितना आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर। क्योंकि ये जो लूप है ये ऑलमोस्ट कितना बड़ा है, जितना बड़ा इसका रेडियस है, यस सर। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। तो इस लूप की लंबाई कितनी होगी गुरुजी, 2 पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी है, इस सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, यस सर, बराबर म्यू नॉट आई। हाँ सर, तो कितना आ गया, बी कितना आ गया, बी आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई टाइम्स आर। आर क्या है, इस सिलेंडर की रेडियस, क्योंकि इस लूप की रेडियस भी किसके बराबर आ रही है, इस सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आ गया बेटा, मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, ये डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन ये बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है। तो खटखट यहां पे आपको एसीएल की फील आ रही है, एसीएल अप्लाई करना कैसे, नहीं तो नीट में डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, ये तो मैं आपके बोर्ड्स के लिए लाभदायक है इसलिए बताते जा रहा हूं। ठीक है क्या, यस सर, ये हो गया, ये इनसाइड के लिए हो गया। ये क्यू कहां है, सरफेस पर, ये क्यू कहां है, सरफेस पर। ध्यान रहे इनसाइड के लिए 0 और सरफेस पर कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है सर। अब ये जो पॉइंट आर है ये बाहर है, ये थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये पॉइंट आर जो है ये कहां है बच्चों, बाहर है, यहां बना लिया। अब फिर से क्या करना है, एसीएल लगाएंगे, आर से पास होता हुआ एक लूप बनाएंगे, आर से पास होता हुआ एक लूप बनाएंगे। ये लो भाई, आर से पास होता हुआ एक लूप बना लिया, शाबाश। एक मिनट, अब भी ठीक करके देता हूं, ये हो गया आर, इससे पास होता एक लूप बना लिया। अब आर की दूरी कितनी ले ले बेटा, आर की दूरी कितनी ले लो आप, अरे पॉइंट आर की दूरी कितनी ले लो, सेंटर से स्मॉल आर ले लो, कितनी ले लो, स्मॉल आर। अरे कोई भी पॉइंट ले रहे हो, पी क्यू आर, उसकी दूरी हमेशा सेंटर से यानी एक्सिस से कितनी लेनी है, स्मॉल आर। यहां भी स्मॉल आर ली थी, यहां भी स्मॉल आर, लेकिन यहां पे स्मॉल आर कोइंसिडेंटली किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के बराबर, और ये कितनी होगी, स्मॉल आर। डन। हाँ सर, अब यहां पे आपने वापस से क्या लगा दिया, यहां पे आपने वापस से क्या लगा दिया, एसीएल लगा दिया। क्या लगा दिया, एसीएल। कैसे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यस।
क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि इस लूप के अंदर कितना करंट है? गुरुजी इस लूप के अंदर उतना ही करंट है जितना ये हॉलो इनफाइनाइट वायर लेके जा रहा है, आई, है ना? सर इसके अंदर क्यों नहीं आया फिर? अरे बेटा करंट तो बाहर सरफेस से जा रहा है, इस लूप के अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, है ना? सही बात है, हाँ सर। तो ये जो लूप है इसके अंदर कितना करंट है? इसके अंदर उतना ही करंट है जितना वायर लेके जा रहा है, आई। तो आई इनक्लोज्ड यहां पे भी कितना हो गया गुरुजी? आई के बराबर हो गया। कितना आ गया? बी। अब बताओ इस एम्पियरन लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी गुरुजी? 2/r। यस सर। तो क्या बी इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो बेटा बी कितना आ गया गुरुजी? म्यू नॉट आई बाय 2π टाइम्स स्मॉल आर। यस सर। देखो वो आ गया। तो तीनों डिराइव हो गए अपने, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हो गया इनसाइड के लिए, ये हो गया सरफेस पर, और ये हो गया किसके लिए? आउटसाइड के लिए। ये किसके लिए हो गया बेटा? आउटसाइड के लिए। और यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां पे दिल बना देते हैं, इधर दिल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है? इधर दिल बना देते हैं, इधर इस तरीके से, और यहां पे भी दिल बना देते हैं इस तरीके से। ये डन हो गया। ये किसके लिए? इनसाइड के लिए। ये किसके लिए? सरफेस के लिए। और ये किसके लिए? आउटसाइड के लिए। यहां पे एक चीज और कर देते हैं, ये इनसाइड के लिए हो गया, ये सरफेस के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया बेटा? आउटसाइड के लिए हो गया। देखो फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके ये याद कर लो। बेटा पेपर में डिराइव करेगा क्या? नहीं सर, बोर्ड्स में डिराइव करने आ सकता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया। बाकी आप पेपर में तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। देख लो बेटा, चलते फिर आगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इनसाइड के लिए 0, सरफेस के लिए कितना हो गया? इनसाइड के लिए 0, सरफेस के लिए कितना हो गया? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2π रेडियस ऑफ सिलेंडर, 2π रेडियस ऑफ सिलेंडर। आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना हो गया? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2π स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटसाइड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। यस सर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या कि B इज 0 फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड द सिलेंडर। यस सर, ठीक है। B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2π, म्यू नॉट आई बाय 2πr, कहां पर? सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर। जी गुरुजी। और B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2π स्मॉल आर, कहां पर बच्चों? आउटसाइड द सिलेंडर। कहां पर बच्चों? आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 कहां है? सिर्फ अंदर है। सरफेस पर 0 है नहीं, बाहर 0 है नहीं, सिर्फ कहां है? अंदर। ठीक है सर, डन हो गया। अब सर इसका ग्राफ बता दो फटाफट से। बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या कि हम इस ग्राफ के बारे में चर्चा ना करें? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो B वर्सेस R। B क्या? मैग्नेटिक फील्ड। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या एक्सिस, यू बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोल लो, या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर बोल लो। यस सर। तो ये ग्राफ एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैसे? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? ये डॉटेड लाइन ग्राफ बताता है क्या? नहीं, ग्राफ सिर्फ कितना सा मैं आपको बताऊं, ग्राफ सिर्फ इतना सा, लेकिन मैं ऐसे बना दूंगा तो आपको फील नहीं आएगी, इसलिए डॉटेड लाइन थोड़ा हेल्प करने के लिए, फील करने के लिए काम आता है। ये हो गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब ये हो गया सरफेस। तो सरफेस पर कितना हो गया बेटा? गुरुजी सरफेस पर हो गया म्यू नॉट आई बाय 2π आर। यस सर। अंदर कितना है? ये कौन सा इलाका है गुरुजी? इलाका तो कुत्तों का होता है, शेरों का जिगरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहां पे काम की बात अगर अपन करें बेटा, तो ये कौन सा इलाका हो गया? आर बराबर 0 से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यानी ये वाला इलाका हो गया। आर बराबर 0 मतलब एक्सिस, आर बराबर 0 से लेकर के आर बराबर कैपिटल आर, ये वाला इलाका हो गया इनसाइड। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना दिखा रहा है? इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना दिखा रहा है? 0। तो ये इनसाइड वाला हो गया। यस सर। तो इनसाइड में कुछ भी नहीं है, कितना है? 0 है, खाली है। शुरू हो गया खाली है, खाली है, खाली खाली। जैसे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हुआ, अचानक से कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 2π। फिर जैसे आप बाहर जाओगे तो ये घटता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बेटा? क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? क्योंकि गुरुजी आप देखो, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, दिखावे पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं। यहां पर अगर अपन बात करें बेटा, एक मिनट, यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि बी जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ सर। स्मॉल आर के। किसकी बात हो रही है? आउटसाइड की बात हो रही है। तो जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे स्मॉल आर बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यस सर। तो इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसलिए ग्राफ कैसा है बेटा? कुछ याद है इसको क्या बोलते हैं? हाँ सर, आपने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जी हाँ। तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया गुरुजी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
बोला। देख लो बेटा इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ सर सही है, चले फिर आगे। हाँ जी गुरुजी चलते हैं आगे। देखो इसको, अब ये सवाल आप सॉल्व कर लो। ये सवाल देखो, पढ़ो और सॉल्व करो, निपटा दो इसको। बहुत इजी है, AIPMT 1999 का सवाल है, PYQ है। हाँ भाई हो गया। यस सर। क्या बोल रहे हैं? इफ अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब समझ गए इनफाइनाइट, हॉलो कॉपर पाइप, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, हॉलो मतलब खोखला, मतलब जो अभी केस पड़ा है वही कॉपर, ठीक है। कॉपर पाइप कैरीज अ करंट देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है, देन द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां प्रोड्यूस होती है, वो ये कहना चाह रहा है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भाई ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या, या कुछ मिसिंग सा है। नहीं, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है। सवाल देने का तरीका बड़ा कैजुअल है ना। तो क्या बोल रहे हैं? देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी both inside and outside the pipe, outside the pipe only, inside the pipe only, neither inside neither या nor outside। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस होगी? अंदर प्रोड्यूस होती है? नहीं। सरफेस पर प्रोड्यूस होती है? यस। आउटसाइड प्रोड्यूस होती है? यस। तो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड गलत। आउटसाइड द पाइप ओनली, इनसाइड द पाइप ओनली, ये तो गलत है। नाइदर इनसाइड, अरे इनसाइड द पाइप ओनली तो गलत है ना भाई। इनसाइड द पाइप ओनली तो सरफेस दे नहीं रखा है यहाँ पे। इनसाइड तो जीरो होती है। नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, बोल रहा अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? तो आंसर क्या आ गया? आउटसाइड द पाइप ओनली। अब यहां पे तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वही है ना, सरफेस वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा, तो बेस्ट पॉसिबल सरफेस पर भी होता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस नहीं दे रखा, इसलिए क्या कौन सा ऑप्शन आ गया? बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा बेटा? आउटसाइड द पाइप ओनली, बी ऑप्शन आ गया। यस सर बिल्कुल। तो बेटा इसी के साथ हमारा ना ये हॉलो वाला केस भी खत्म हो गया। अब क्लास का ड्यूरेशन हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे। अपन एक काम करते हैं कि ये वाला जो केस है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और एक बार फटाफट से सभा समाप्त करने से पहले अपन देख लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। सोलेनॉइड पढ़ लिया, टॉरॉइड पढ़ लिया, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ ACL पढ़ लिया। अब जो इसका एक एप्लीकेशन रह गया वो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में करेंगे। तो आज की क्लास का एक क्विक रिकैप। सोलेनॉइड पढ़ा सबसे पहले। हाँ सर, सोलेनॉइड क्या होता है? मान लो एक बार के ऊपर आपने क्या कर दिया? वायर्स को लपेट दिया, करंट पास करा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगेगी? मैग्नेट जैसी लगेगी, ठीक है। फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये है एक नॉर्मल सोलेनॉइड के लिए। पॉइंट P, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एंड्स को ज्वाइन किया तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बने थीटा 1 थीटा 2। कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, L होता है लेंथ, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N बाय L, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2। रेशियो कितना हो गया? सेंटर टू दी एंड का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉरॉइड, टॉरॉइड क्या है? एक खोखली रिंग के ऊपर आपने वायर्स लपेट दी, वायर लपेट दी, वायर्स मतलब वायर लपेट दिए, खूब सारे टर्न्स हैं, ये सर करंट पास करा दी, उसको टॉरॉइड बोलेंगे। उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें भी जीरो है, बाहर भी जीरो है, बस वो कॉइल के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन कितना? कैपिटल एन बाय 2 पायर। तो आप बोल लो म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पायर। ये टॉरॉइड के लिए हो गया। एम्पियर सर्किट लॉ देख लिया, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। बी किस किस की वजह से? सभी की वजह से, अंदर वाले करंट बाहर वाले करंट। आई इनक्लोज किसकी वजह से? सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से। बोलो बेटा। यस सर बिल्कुल, है ना। और फिर उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ ACL, है ना, जिसमें हमने डिराइव किया जो फॉर्मूला हमें पहले से पता था, एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यस सर। उसके बाद हमने एक हॉलो सिलेंडर ले लिया और उससे करंट पास हो रहा है, इनफाइनाइटली हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर। एक तार मान लो जो अंदर से खोखला है, जिसके सिर्फ सरफेस से करंट जा रहा है। यस सर। तो उसके अंदर इनसाइड सरफेस पर और आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। इनसाइड कितना है? 0। सरफेस पर कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और बाहर कितना है? म्यू नॉट आई, बाहर कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर क्या है? बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से? सेंटर से। यस सर। यहां पे अपन स्मॉल आर की वैल्यू लिख भी देते, क्या क्या मतलब? ऐसे तो लिखा हुआ है, देखो यहां पे स्मॉल आर, चलो कोई नहीं, यहां पे लिख देते हैं वेयर स्मॉल आर इज, वेयर स्मॉल आर क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट, है ना, फ्रॉम सेंटर या एक्सेस ऑफ सिलेंडर। बोलो ठीक है क्या? यस सर। और फिर उसके बाद अपन ने इसका ग्राफ देख लिया। ये ग्राफ
दिलो दिमाग में अपने बसा लेना है ना, ठीक है। अंदर कितना है, इनसाइड 0 है, 0 है, 0 0। जैसे आप सरफेस पर आए कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2 बार। और बाहर जैसे आप आएंगे तो बाहर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इनवर्स रिलेशन है, कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यस सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो यार एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना, संडे को जो क्लास आने वाली थी वो नहीं आएगी है ना। उसके पीछे का रीजन सुन लीजिए, मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि ऐसा रूल है कि संडेज को क्लास नहीं आती, तो मतलब ये सारे बैचेस के लिए रूल्स है, तो अपने को भी उसका पालन करना पड़ेगा। मुझे आज ही उसका फ्रेश अपडेट मिला एकदम कि संडेज को क्लास पुश नहीं होती, तो कोई बात नहीं, अगले वीक से अपन ये काम कर लेंगे। संडेज को जब क्लास जाती नहीं तो अगले वीक से अपन एक काम कर लेंगे कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपन सैटरडे को ही डलवा दिया करेंगे है ना। मतलब वो संडे को डलवाने वाले थे तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर, ज्यादा नहीं, छोटा सा 1-1.5 घंटे का अपन ऐसा कोशिश मैं करूंगा कि अगले वीक से सैटरडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड हो जाए, जो कि आप आराम से संडे को देख सको। पर संडे को कोई क्लास अपलोड नहीं होती, तो ये है ना अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा, हमेशा की तरह फील आई होगी, समझ में आया होगा। और इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।